किम डियान नाम का एक ऑर्डिनरी सा लड़का है जो अचानक से एक सुपर हीरो कॉमिक स्टारडस्ट के अंदर ट्रांस माइग्रेट हो गया। इस दुनिया में आकर डियान ने डिसाइड किया कि वो हीरो नहीं बल्कि विलन बनेगा। क्यों? ताकि वो स्टारडस्ट की पावर्स को एनहांस कर सके और ओरिजिनल स्टोरी में जो भी ट्रैजिक इवेंट्स होने वाले थे उन्हें प्रोएक्टिवली रोक सके। पर यहाँ एक ट्विस्ट आ गया। जो पहली हीरोइन उससे नफरत करती थी वो अब उसके लिए फीलिंग्स रखने लगी है। यहाँ तक कि वो इस विलन के लिए ऑब्सेस्ड हो गई है। एक दिन डियान ने एक प्लान बनाया जिसका नाम था विलन हंट। क्योंकि उसको स्टोरी पता थी कि ये लोग बाद में स्ट्रांग हो जाएंगे, तो डियान ने सोचा कि इनसे पहले कि ये शहर और स्टारडस्ट के लिए मुसीबत बने, इन्हें पहले ही एलिमिनेट कर देता हूं। सीओ, जिसके पास सुपर इंटेलिजेंस है, वो इस प्लान में पूरा सपोर्ट कर रहा है और ईयरपीस के थ्रू डियान से कनेक्टेड है। अभी का सीन ये है, टारगेट सामने था, चेयर पे बिना हिले डुले बैठा हुआ। मौका एकदम परफेक्ट था। डियान ने अपनी गन कॉक की, प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी। उसकी पहली पावर है टेलीपोर्टेशन। पलक झपकते ही गन सीधा राइनो के माथे पर थी। ये राइनो कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं बल्कि एक टॉप टियर ए क्लास विलन है। और डियान की दूसरी पावर है टेलीकाइनेसिस। डियान ने एकदम डीमन लॉर्ड की तरह चिल्ला के ग्रीटिंग फ्रॉम हेल दिया और बिना एक सेकंड का टाइम दिए फैसला करते हुए राइनो को सीधा आफ्टर लाइफ भेज दिया। एलिमिनेशन के बाद डियान ने वो पेपर्स उठाए जिन्हें राइनो काफी देर से फिजिट कर रहा था। जैसा एक्सपेक्टेड था, वो टेररिज्म के प्लान्स ही थे। ओरिजिनल स्टोरी में ये राइनो नाम का कैरेक्टर बाद में एक एस क्लास विलन बनता, जो राइनोसॉरस का मास्क पहन के सैकड़ों लोगों का मर्डर करता। उसी वक्त सीईओ ने रिमाइंड कराया कि पुलिस और हीरोज आ चुके हैं। जाने से पहले डियान ने दरवाजे की फ्रेम पर खून से एक मैसेज भी लिख दिया। जल्द ही पुलिस और हीरो वहां पहुंचे। उन्होंने डिड्यूस कर लिया कि पिछले केस और इस केस का परपेट्रेटर सेम बंदा है और जो मैसेज डियान ने छोड़ा था वो मिस स्टारडस्ट के लिए था। इस चीज ने स्टारडस्ट को गुस्से में पूरा पागल कर दिया। प्रेस ने रिपोर्टिंग शुरू कर दी। भाई, कमेंट्स में लोग डियान के एक्शंस को सपोर्ट कर रहे थे और उल्टा हीरो के काम करने के तरीके पर कंप्लेन कर रहे थे। डियान अपने रूम में ये कमेंट्स पढ़ रहा था और बड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। वो बार बार अपना कान खींच रहा था। तो सीईओ ने झांक के देखा कि क्या चल रहा है। डियान के अंदर एक डिटर्मिनेशन की आग जल गई। वो चीजों को ऐसे नहीं रहने दे सकता था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ उसकी इमेज अच्छी होगी, पर स्टारडस्ट का क्या? पब्लिक ओपिनियन तो उसके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए डियान ने ठान लिया कि अब वो एक अटरली ईविल विलन बनेगा। इसी मोमेंट से ईविल पर्सोना ईगोइस्टिक की ऑफिशियल डेब्यू हुई। उसने एक टाइम बॉम्ब प्रिपेयर किया और शहर में कहीं एक बैकपैक में फिट कर दिया। सब लोग अपने फोन स्क्रीन्स को घूर रहे थे, उस स्पेक्टैकुलर सीन का वेट कर रहे थे। जैसे ही शुरू होने वाला था, डियान ने ईगोइस्टिक की विलेनस आइडेंटिटी में स्क्रीन्स हैक कर ली और सबको ग्रीट किया। सिटी के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर उसका लाइव वीडियो चल गया। डियान ने खुद को इंट्रोड्यूस किया कि वो वही है जिसने हाल ही में राइनो और एन जोडियाक, दो ए लिस्ट विलेंस को टपकाया है। बड़े आरोगेंस के साथ उसने एक हाथ टावर नंबर 127 की तरफ किया और दूसरा हाथ बिल्डिंग नंबर 61 के ऑब्जर्वेशन डेक की तरफ। उस बिल्डिंग के अंदर के लोग भी ये देख रहे थे। उसने इनडायरेक्टली बता दिया कि उन दोनों बिल्डिंग्स में बॉम्ब उसने खुद लगाए हैं। सब लोगों के चेहरे पर एक जैसा खौफ था। कुछ पैनिक होकर भागने की कोशिश करने लगे, कुछ शॉक में वहीं जम गए। सैकड़ों कैमरास के सामने डियान ने खुलेआम हीरो को चैलेंज किया, और वो हीरो कोई और नहीं, स्टारडस्ट थी। ज्यादा वेट करना नहीं पड़ा। स्टारडस्ट हवा के झोंके की तरह तेजी से वहां पहुंच गई। डियान ने अपने लंबे क्लोक, पैंट्स, शूज से लेके मास्क तक सब चेक कर लिया। बस एक चीज थी, उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि पहली बार वो अपने फेवरेट कैरेक्टर से फेस टू फेस मिल रहा था। स्टारडस्ट ने पावरफुल लैंडिंग की। उसको देखते ही डियान के मुंह से वाव निकल गया। भाई, वो लग ही रही थी गॉडेस जैसी सुंदर। उसकी चमक के आगे डियान कुछ सेकंड्स के लिए सुन पड़ गया। उसको वो यादें आ गई जब वो पहली बार इस दुनिया में आया था। डियान अपनी चोट लगी हुई बॉडी के साथ उस केयोटिक सीन को देख रहा था। वो डेस्परेटली अपनी पुरानी दुनिया में वापस जाना चाहता था। पर तभी स्क्रीन की लाइट डियान के चेहरे पर पड़ी। उसने स्टारडस्ट को पहचान लिया, वही हीरो जिसके बारे में उसने कॉमिक में पढ़ा था। उसी पल डियान ने वापस जाने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया। अगर वो हीरो बनता तो शायद वो उसके साथ रह पाता, पर ओरिजिनल स्टोरी पढ़ी होने की वजह से वो जानता था कि हीरो बनके वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए स्टारडस्ट को बचाने के लिए डियान ने सिर्फ उसके लिए डेडिकेटेड विलन बनना चूज किया। वापस आते हैं जब हमारा मेल लीड डियान सिर्फ 15 साल का था। टीवी पर उस चमकती हुई शख्सियत को देखकर उसके पेट पकड़ के हंसने वाली हंसी रुक नहीं रही थी। उसका चेहरा खुश था, पागलों की तरह हंस रहा था। उस टाइम मुझे समझ नहीं आया था कि क्या जाकी सच में पागल थी
विलन होने के बावजूद ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा हो गया था। पर अब जब मैं विलन का माइंडसेट समझता हूँ, मैं भी उस टेरिबल हंसी में शामिल हो गया हूँ। सामने खड़ा हीरो गुस्से भरी नजरों से उसे देख रहा था, जैसे अभी उसका भरता बना देगा। दुनिया जैसे थम गई थी। नीचे पैनिक करती भीड़ थी, पर रूफटॉप पे सिर्फ एक हीरो और एक विलन बचे थे। थोड़ा रिवाइंड करते हैं जब दोनों ऑफिशियली मिले। डियान ने स्मग लुक के साथ स्टारडस्ट की तरफ उंगली दिखाई। मुझे पता है तुम अभी क्या सोच रही हो। मेरे सबॉर्डिनेट के पास जो ब्रॉडकास्ट कंट्रोल कर रहा है, डेटोनेशन का टास्क है। तो मुझे ताकत से हराने के बारे में सोचना भी मत। हीरो के कदम इन शब्दों पर रुक गए। डियान ने अपने हाथ फैलाए। उसके पीछे ड्रोन्स का झुंड भिनभिना रहा था। ये स्टेज मैंने सिर्फ स्टारडस्ट के लिए बनाया है, कैसा लगा? जवाब में स्टारडस्ट के माथे पर शिकन आ गई। कमीने, इनोसेंट लोगों को अभी छोड़ दो, फिर हम 2-4 राउंड लड़ेंगे और बात खत्म। डियान अभी भी शांति से मुस्कुरा रहा था। वो आगे झुका, हाथ उठाया और कैमरा में देखा। हाँ, मुझे उन्हें छोड़ना ही है। आखिर राइटियस हीरो स्टारडस्ट ने जो कहा है। तो फोकस करो, सब लोग अब मेरी तरफ देखो। मैं हर ऑब्जर्वेशन टावर के एलिवेटर को हैक करने जा रहा हूं। उसने क्लिक करके चुटकी बजाई। दोनों बिल्डिंग्स के एलिवेटर से आवाज आई। स्टारडस्ट की आईब्रोज थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि वो इन विलन्स की फितरत अच्छी तरह जानती थी। ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। बिल्डिंग के लोग एलिवेटर की तरफ भागे जैसे ही वो चलने लगी। तभी एक आवाज ने उन्हें रोकने के लिए चिल्लाया, रुको, ये अभी भी डियान का प्लान है। अगर हम उन्हें अभी जाने देंगे तो मजा नहीं आएगा ना। डाउन बटन जल रहा है, डियान ने एक्साइटमेंट में उन्हें बताया। बस दूसरे ऑब्जर्वेशन डेक का बॉम्ब प्रेस करो और वो सिंपल तरीके से एक्सप्लोड हो जाएगा, है ना? उसने गुनगुनाया। देखते हैं, बॉम्ब फटने में अभी भी कुछ दर्जनों मिनट बाकी हैं। वो धीरे धीरे एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो रहा था। पर उससे पहले जल्दी करो और बटन दबा के नीचे जाओ। डियान एक शैतान बन गया था जो कमजोर दिमाग वाले लोगों को ललचा रहा था। जल्दी करो, वैसे भी वो लोग तो बिल्कुल अजनबी है ना। बड़ी स्क्रीन पर बिल्डिंग के अंदर का केओस दिख रहा था। बच्चों के रोने की तेज आवाज और लोगों के झगड़ने की आवाजें मिक्स हो रही थी। स्टारडस्ट ने दांत पीस लिए उन कमीनों को कोसते हुए। डियान ने दिखावा किया कि उसे स्टारडस्ट के मूड की कोई परवाह नहीं है और कहा, आज यहां मैं सबको इंसान की अल्टीमेट सेल्फिशनेस दिखाऊंगा। ये ईगोइस्टिक का गेम है। बिल्डिंग के अंदर लोग पूरी तरह पागल हो गए थे। अगर दूसरों ने पहले बटन दबा दिया तो हम बुरी तरह मरेंगे, पर हमें भी तो जिंदा रहना है। एक बार टाइम खत्म हुआ तो ब्लास्ट हो जाएगा। क्या इसका मतलब यह है कि तुम सिर्फ एक बटन दबा के वहां के लोगों को मारना चाहते हो? वो सब घबराए हुए थे, अनसर्टन थे और डाउट में भी थे कि क्या दूसरे लोग बटन दबा देंगे। सोचने का टाइम नहीं है, बॉम्ब कुछ दर्जनों मिनट में फट जाएगा। तो अब क्या करें? वो बटन दबा देंगे। अभी का सिचुएशन सच में केओटिक है। कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं। स्टारडस्ट वहीं खड़ी रही। वो तुरंत कोई जल्दबाजी वाला एक्शन नहीं ले पा रही थी। अगर स्टारडस्ट उस मोमेंट में तेजी से दौड़ के उस बंदे को ढेर भी कर देती तो भी कोई फायदा नहीं था। अगर कहीं और भी डेटोनेशन डिवाइसेस हुए तो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हॉस्टेजेस मारे जाएंगे। स्टारडस्ट की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं, आवाज में गुस्से की रगड़ थी। इंसान की जिंदगियों के साथ खेलने में मजा आता है क्या? सामने डिन खड़ा था, अभी भी कैजुअल होके मुस्कुरा रहा था, आंखें मिचमिचा के। डिन जोर से हंसा। मजा इसने नहीं है स्टारडस्ट। फिर वो मोनोलॉग देने लगा। स्टारडस्ट, साउथ कोरिया के कुछ क्लास ए हीरोज में से एक ऐसी शख्सियत जो जस्टिस और अपने कन्विक्शंस में मानती है, बुराई के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। सच कहूं तो मैं तुम्हारी काफी रिस्पेक्ट आता हूं स्टारडस्ट। ये सुन के स्टारडस्ट गुस्से से लाल हो गई। क्या बकवास कर रहा है ये? डिन ने बड़े गर्व से अपनी नाक रगड़ी। मैं तो बस पूरे देश के सामने टीवी पे तुम्हारी तारीफ करना चाहता था। डिन की आवाज फिर गूंजी, सबका ध्यान खींचने के लिए। स्टारडस्ट को हेल्पलेस सिचुएशन में देख के, जो कुछ नहीं कर पा रही थी, उसका चेहरा पागलों की तरह बॉम्ब के बटन को टच करने लगा। सच में बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर उसकी फिगर फ्लिकर हुई और वो गायब हो गया। मैं तुम्हें भी गेम ज्वाइन करने का मौका देता हूं। अब मैं तुम्हें उन लोगों से कनेक्ट करूंगा जो हीरो का वेट कर रहे हैं। स्टारडस्ट का चेहरा कंफ्यूजन और सावधानी से भरा हुआ था। क्या? डिन ने एक्टिंग जारी रखी। अगर तुम उन्हें मनाने में सक्सीड होती हो और 30 मिनट तक कोई बटन नहीं दबाता, उसने पैर पे पैर चढ़ाया और एक विकेट स्माइल दी, तो बॉम्ब नहीं फटेगा। जाहिर है स्टारडस्ट को विश्वास नहीं हुआ। मुझे तुम जैसे कमीने पे भरोसा करने को बोल रहे हो? डिन ना सिर्फ निडर था बल्कि उन्हें उकसा भी रहा था। बेकार में आसमान ताकने से तो बेहतर है ना। स्टारडस्ट ने फ्रस्ट्रेशन में मुट्ठी भींच ली। डिन को उसकी राय की जरूरत नहीं थी। उसने हाथ हिला के सिग्नल दिया। ठीक है फिर। एक जोर की आवाज आई, रेडी? सारे कैमरास एक के बाद एक उसकी तरफ घूम गए। 3, 2, 1। काउंटडाउन खत्म होने के बाद एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस शुरू हुई। बिल्डिंग के टॉप पे लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स पे हीरो का चेहरा आ गया। लोगों ने तुरंत उसे पहचान लिया। स्टारडस्ट, स्टारडस्ट। उस इनविजिबल प्रेशर के नीचे स्टारडस्ट ने गहरी सांस ली। उसने कैमरे में ऐसे देखा जैसे सीधा उनकी आंखों में देख रही हो, और उस नज़र के साथ उसने कहा, हेलो एवरीवन,
मैं ए रैंक हीरो स्टारडस्ट हूं। हर इंसान के अंदर अपना विश्वास होता है। डिन का चेहरा ब्लैंक हो गया। यही सही है, यही तो मैं चाहता था। यह आधी सच और आधी झूठी दुनिया एक सपने जैसी थी। पब्लिक की नज़रों में मुझे टेरर फैलाने वाला विलन दिखाया जाएगा। उसका सपना सच हो गया और वो चमकेगी। ये उसका स्टेज है, स्टारडस्ट। उसकी रेडिएंट पॉस्चर ऐसी हो ताकि बाद में सब आज अपने चॉइस पे गर्व कर सकें। चलो इस ईवल विलन को दिखा देते हैं। स्टारडस्ट की आवाज़ सबके दिलों में गर्माहट की तरह फैल गई। हम बहुत स्ट्रांग हैं। लोगों की आंखें धीरे धीरे फर्म हो गईं। हमारा विश्वास नहीं डगमगाता। हम बुराई के आगे कभी नहीं झुकेंगे। थैंक यू ऑल। डिन मिस्टीरियसली मुस्कुराया। स्क्रीन पे काउंटडाउन 5 पे आ गया था। बिल्डिंग में फंसे लोग एक दूसरे को कस के पकड़े हुए थे और प्रार्थना कर रहे थे। स्टारडस्ट का चेहरा चिंता से भरा हुआ था स्क्रीन को देखते हुए। जैसे ही नंबर एंड पॉइंट पे पहुंचा, सबने आंखें बंद कर ली और खुद को संभाल लिया। हर कोई टेंस था। पता नहीं सजा मिलेगी या विलन सच बोल रहा है। ये वही मोमेंट था जब डिन वापस स्टेज पे आया। सारे कैमराज उसकी तरफ घूम गए और वो अनबिलीवेबल तरीके से चिल्लाया, नहीं हो सकता। कैमरा ने उसका कंफ्यूज्ड और दर्द भरा एक्सप्रेशन कैप्चर किया। सेल्फिश लोग ऐसे ही खुद को मरने नहीं देंगे। नहीं, इम्पॉसिबल। कम से कम एक आदमी तो होना चाहिए जिसने बटन दबाया हो। कोई तो मेरे जैसा सेल्फिश होना चाहिए। डिन ने अपना सर पकड़ लिया, पूरे ड्रामे के साथ बड़बड़ाते हुए। इंसान इतने काइंड हार्टेड नहीं हो सकते, क्यों? इस मोमेंट पे स्टारडस्ट बोली, ईगोस्टिक। लोग इतने सेल्फिश नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। उसकी इमेज रेडिएंट ग्लोरी के साथ चमक रही थी। कोई पूरी तरह से सेल्फलेस नहीं होता, पर मैं लोगों की अच्छाई में मांगती हूँ। डिन ने मन में कहा, यह तुम्हारी वजह से है स्टारडस्ट। तुमने उन्हें यूनाइट किया। अचानक उसने अपना एक्सप्रेशन बदला और धीरे से हंसा। इंटरेस्टिंग स्टारडस्ट। इससे पहले कि स्टारडस्ट आगे बढ़ती, उसने पोलाइटली सर झुका के कहा, अगला गेम पक्का होगा। डिन ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। वाओ! स्टारडस्ट की स्काई ब्लू आंखें जो डिटर्मिनेशन से भरी थी, उन्हें देख के वो एक्सक्लेम कर उठा। उसकी नज़र राइटियसनेस से भरी हुई थी। फाइनली वो एक कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट के साथ गायब हो गया, मैं जीतूंगा। सब लोग खुशी से झूम उठे। वो जोर से चिल्लाए, खुशी में एक दूसरे को गले लगाने लगे, हीरो की जीत सेलिब्रेट करने के लिए। सबने एक आवाज़ में एक ही नाम पुकारा, स्टारडस्ट, स्टारडस्ट। फिर भी हीरो हवा में शांत खड़ी रही। डेन जल्दी से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया। जैसे ही वो लैंड हुआ, वो हेल्पलेस होकर गिर पड़ा। वो कर रहा और रोने लगा, ओ डियर, मैं तो गया। ये टेलीपोर्टेशन का नतीजा था। इंस्टेंटेनियस मूवमेंट एबिलिटी का डेडली साइड इफेक्ट ये है कि जितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, बॉडी को उतनी चोट लगेगी। बॉडी जितनी हैवी होगी, उतना बुरा हाल। वो घुटनों के बल रेंग रहा था। लगता है कई दिन बिस्तर पकड़ लेगा। एक लड़की चिल्लाई, मैंने कहा था वो टोपी मत पहनना आप। वो सफ़ेद बालों वाली लड़की उसे डिस्डेनफुल आंखों से देख रही थी। कितनी अगली है। डिन ने धीरे से रिक्वेस्ट की, यून, मैं सच में मरने वाला हूँ, एक ग्लास पानी पिला दे। लड़की ने बेरहमी से श्रक किया और चली गई। खुद पी ले। बेचारे को वहीं जमा हुआ छोड़ दिया। बड़ी एलईडी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। एक बिल्डिंग पर टेररिस्ट अटैक, पर कैजुअल्टीज़ की संख्या 0 है। स्टारडस्ट हवा में मंडरा रही थी। उसने नफरत से दांत पीसे। दूसरों के दिलों के साथ खेलता है, अगली बार मैं तुम्हें पक्का पकड़ लूंगी। वो ये नाम हमेशा याद रखेगी जब तक उसे पकड़ नहीं लेती, ईगोस्टिक। अगली सुबह कोरियन हीरो एसोसिएशन में, जो कोरिया के सुपर पावर्ड इंडिविजुअल्स की एसोसिएशन है, बड़ी स्क्रीन पे ऑनलाइन हेडलाइंस फ्लैश हो रही थीं। ये रीसेंट न्यूज़ थी। रेडियो वेव किडनैपर जिसे पूरे देश ने देखा। आखिर कौन है हीरो स्टारडस्ट? उसके एक्शंस का रिव्यू। कौन है ये ए लेवल ईगोस्टिक विलन? एक हॉट टॉपिक। टेरर अटैक में कोई कैजुअल्टी नहीं, पूरे पेनिनसुला में ये रियलिटी फैल गई है। रेडियो वेव्स के थ्रू किडनैपिंग। क्या साउथ कोरियन टेलीविजन सिक्योरिटी सच में ठीक है? मीटिंग होस्ट अगले पेज पे गया। नेक्स्ट है ईगोस्टिक का एनालिसिस प्रोफाइल। ईगोस्टिक के विलन इन्फॉर्मेशन के साथ डिन के बारे में कुछ डिटेल्स थीं जब वो ईगोस्टिक का रोल प्ले कर रहा था। मेल मास्क फंक्शन, जो आइडेंटिटी रिकग्निशन इंपेयरमेंट कॉज करता है। प्रिडिक्टेड सोल, एक मोटा गंजा मिडिल एजेड आदमी। एक आवाज़ आई, ठीक है रिपोर्ट शुरू करो। ये पार्क जुन हो था, जो कोरियन हीरो एसोसिएशन का चेयरमैन था। इमेजेस दिखाई गईं जिसमें सील्ड रूम्स में कई मर्डर सीन्स थे। वो घिन के साथ देख रहा था। ये पार्ट तो कई बार रिव्यू हो चुका है, आगे बढ़ो, उसने कंफर्म करते हुए कहा। यस। होस्ट ने प्रेजेंटेशन कंटिन्यू की। मैं कल के इंसिडेंट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहले ऐसा लगता है कि परपेट्रेटर ने टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके बिल्डिंग के एक्सटीरियर पे एडवांस में बॉम्ब प्लांट किया था। डीआर्म करने के बाद कंफर्म हुआ कि वो एक हाई पावर्ड होममेड बॉम्ब था, जिसकी एक्सप्लोसिव फोर्स पूरे ऑब्जर्वेशन टावर को उड़ाने के लिए काफ़ी थी। ये एक हाई परफॉर्मेंस इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस था। कंक्लूजन यह है कि लगता है उसने खुद मैन्युफैक्चर किया था। पार्क जिन्होंने अपने चमकते परेशान सर को रगड़ा। स्टार किडनैपिंग के बारे में अभी भी कोई क्लू नहीं है? सेक्रेटरी ने ऑकवर्डली जवाब दिया, जी हाँ। वो एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करके ब्रॉडकास्ट कैसे कर पाया, ये अभी भी मिस्ट्री है। उनके पास कुछ स्पेसिफिक एनालिसिस हैं। हालांकि क्योंकि आज तक कोई वेव रिलेटेड एबिलिटीज़ वाला बंदा सामने नहीं आया है, हमें लगता है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसके पीछे कोई एक्सट्रीमली स्किल्ड टेक असिस्टेंट है। उनका टेम्परेरी गेस बस यही है।
सेक्रेटरी का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि वो स्टारडस्ट को लेके बहुत ऑब्सेस्ड लगता है। सबकी नज़रें तुरंत उस ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की की तरफ घूम गई। इन स्कैटर्ड क्लूज़ के थ्रू हम श्योर हो सकते हैं कि उसने क्राइम सीन पे एक मैसेज छोड़ा था जो स्टारडस्ट के लिए था। और इस केस में ये भी कंफर्म हुआ है कि उसने विलन के वर्ड्स के थ्रू सीधा उसे मेंशन किया था, सोल की इंचार्ज ए रैंक हीरो स्टारडस्ट। पाक जुन्हो ने ये सब सुनने के बाद सीधा स्टारडस्ट से सवाल किया, उस बंदे से फेस टू फेस मिलके कैसा लगा? उसने सीधा स्टारडस्ट के नाम पे पॉइंट किया। वो बड़े आराम से खड़ी हुई और अपना ओपिनियन दिया। वो कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाला बंदा लगता है जिसे लोगों के दिलों के साथ खेलने में मजा आता है। और तो और उसके पास लार्ज स्केल टेररिस्ट अटैक्स ऑर्गेनाइज करने की कैपेबिलिटी भी है। सच में एक बहुत डेंजरस विलन है। पिछले टेररिस्ट अटैक के 2 दिन बाद का सीन देखो। दिन अपने रूम में बिस्तर पे पड़ा करा रहा था, ओ माय गॉड ये तो जानलेवा है। टेलीपोर्टेशन का साइड इफेक्ट उसे तोड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके वो उठा और किचन की तरफ लड़खड़ाया कुछ खाने पीने ढूंढने के लिए। जैसे ही वो ऑरेंज जूस की बोतल गटक रहा था, अचानक एक आवाज आई। ये फिर से शुरू हो गया। दिन बुरी तरह चौंक गया, मुंह का पानी फुहारे की तरह बाहर निकला। उसने हड़बड़ा के एक्सप्लेन किया, नहीं सीओ ऐसा नहीं है, मैं वैसा नहीं हूं। अब सुनो, सीओ कौन है? दिन ने इंट्रोड्यूस किया, ये है हान सीओ, एक लड़की जिसके पास सुपर इंटेलिजेंट एबिलिटीज हैं। शुरू में मुझे आदत नहीं थी जब वो मुझे भैया बुलाती थी, बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह। ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से फ्यूचर में ये बड़ी होके एक एस क्लास विलन बनेगी, एक जीनियस हैकर। खैर वो तो ओरिजिनल स्टोरी थी, पर अब मैंने उससे अपनी साइड रख लिया है। लड़की गुस्से में हंगामा कर रही थी, ये मेरा घर है, ऐसे बिहेव मत करो जैसे ये तुम्हारा है। क्योंकि सच बात ये थी कि वो दोनों हांसियो के अंडरग्राउंड बेस में थे। दिन ने कैजुअल स्माइल दी, हाँ वैसे भी मैं ही हूं जो लिविंग एक्सपेंसेस और बाकी खर्चा उठा रहा हूं। हांसियो ने तुरंत उसकी बात काटी, थूको उसे, चुपचाप वो जूस पियो, समझे? दिन उसकी स्क्यूड धमकी पे हल्का सा मुस्कुराया और प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा, ठीक है समझ गया। पर ये वॉर्म मोमेंट ज्यादा देर नहीं टिका। लड़की ने शर्मा के उसे और पानी की बोतल को धक्का दे दिया। अरे कुछ और हो रहा है, जल्दी आओ। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स रूम का दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। हांसियो अपने एडवांस्ड कंट्रोल स्क्रीन के सामने बैठी थी। याद है मैंने एक लड़की ली सुबिन का जिक्र किया था, वो हमारी असिस्टेंट बनने की कैंडिडेट है। दिन को ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। हाँ वही लड़की जो डीप वेब पे ऑपरेट करती है, लगता है वो मेरी फैन है। सीओ ने कीबोर्ड पे कुछ मूव्स किए और स्क्रीन पे पॉइंट किया, देखो वो यहाँ है। अनाउंसर की आवाज़ गूंजी। ईगोइस्टिक को फॉलो करने वाले फनाटिक्स ने इंजॉन के हार्ट में एक हॉस्टेज टेररिज्म इंसिडेंट क्रिएट किया है। उन लोगों ने बिल्डिंग में बॉम्ब्स प्लांट किए थे। दिन स्क्रीन के पास जाते हुए सुन रह गया, ये क्या बकवास है, ये पागल लोग, क्या वो लड़की वहां हॉस्टेज बनी हुई है? उसने ट्रेम्बलिंग गनमैन को घूरा, नहीं ये वो मास्क वाली लड़की थी। अनाउंसर ने सिचुएशन रिपोर्ट की। ईगोइस्टिक को सपोर्ट करने वाले फनाटिक्स ने डिक्लेयर किया है कि नो नेगोशिएशंस, वो सिर्फ टेररिज्म और मौत चाहते हैं। पुलिस ने कंफर्म किया कि अब तक कम से कम 3 लोग टेररिज्म की वजह से मर चुके हैं और लगभग 300 हॉस्टेजेस बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं। दिन की आवाज़ शांत हो गई। सीओ, हमारा प्रिंसिपल क्या है? लड़की को अपने भाई के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस याद थे, सिविलियंस को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना। दिन की आंखों में खटरा चमक उठा, हमें इन्हें साफ करना होगा, मेरी मदद करो सीओ। हंसियो ने जोर से हाँ में सर हिलाया। वो अभी भी सोच रही थी कि उस दूसरे बंदे को कैसे हैंडल करें। लड़की सीन ऑब्जर्व करेगी, फिर जजमेंट देगी। हॉस्टेज टेररिज्म इंसिडेंट की जगह पर स्टारडस्ट उस जलती हुई बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। उसने अपने होंठ भींचे और काफी देर तक चुपचाप खड़ी रही। फिर रेडियो पे हेडक्वार्टर से बोली, मैं ब्रीच करने की यानी अंदर घुसने की परमिशन रिक्वेस्ट करती हूँ, पर दूसरी तरफ से मना कर दिया गया। ऑर्डर्स का वेट करो, जब पुलिस अपनी फाइनल नेगोशिएशन कंप्लीट कर लेगी तब हमें ब्रीच करने की परमिशन मिलेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो एलिमिनेशन ऑर्डर भी। इस इंसिडेंट ने स्टारडस्ट के दिल में दिन के लिए नफरत और गहरी कर दी। सब उसके कमीने की वजह से हो रहा था। पहले के टेररिस्ट इंसिडेंट्स ज्यादातर विलन्स विद सुपर पावर्स का डोमेन होते थे। इस ड्रामे ने विलन कम्युनिटी में शॉक तो दिया था, पर इस बार उसने सुपर पावर्स पे फोकस नहीं किया, बल्कि उसने एक्सप्लोजिव्स और किडनैपिंग्स को स्पीयरहेड बनाया हीरोज को प्रेशराइज करने के लिए। साफ था उसका हमें कॉर्नर करने वाला इमेज बाकी ऑर्डिनरी लोगों को इंस्पायर कर गया। वो गुस्से में भड़क रही थी और अगले दिन कॉपीकैट क्राइम्स होने लगे। अचानक वॉकी टॉकी पे अनाउंसमेंट आई, स्टारडस्ट ईगोइस्टिक सीन पर आ गया है और वो बिल्डिंग के अंदर का कंटेंट यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर रहा है, तुरंत चेक करो। स्टारडस्ट चौंक गई, यूट्यूब? स्टारडस्ट ने तुरंत अपना फोन निकाला। सच में वो नया विलन जो कभी दूसरों की मौत का मजाक उड़ाता था अब स्क्रीन पर दिख रहा था। व्यूअर्स तेजी से जुड़ने लगे। ये क्या है? क्या विलन ईगोइस्टिक टेरर अटैक को लाइव स्ट्रीम कर रहा है? दुनिया का नंबर 1 विलन। चैट में पागलों की भीड़ लग गई। ये क्राइम सीन है? हाँ, जब तक मैं नहीं हूं तब तक ठीक है। किम सियानवियो को छोड़ दो, मॉडरेशन कहाँ है? क्या वो ब्रॉडकास्ट को फिर से सेंसर कर रहे हैं? फुटेज में देखा कि इगोइस्टिक बिल्डिंग के अंदर उन लोगों के सामने खड़ा था जो बिल्कुल उसके जैसे कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने बंदूकें तानी और चिल्लाए, कौन है वहां? फिर उन्हें जल्दी ही रियलाइज हुआ और वो खुशी से झूम उठे, हमारा हीरो इगोइस्टिक यहाँ नीचे आ गया है। इगोइस्टिक को पता भी नहीं था कि वो किस चीज़ का वेट कर रहे थे। वो आ गया है, सच में आ गया है। कौन?
वो हमारी आंखों के सामने इन बेवकूफ़ों को काटने वाला है। दिन के चेहरे पे इन लोगों को देख के ज़रा भी खुशी नहीं थी। ओ माय गॉड, मैंने फिर से लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन यूज़ किया है। मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, सब इन लोगों की वजह से। डैम इट। टेररिस्ट कंफ्यूज दिख रहे थे। ईगोइस्टिक। अचानक एक जोर की हंसी गूंजी। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, पर वो ज़बरदस्ती साथ में हंसे। इसी वक्त हांसियो ने रिपोर्ट किया, 3 बजे की पोजीशन पे एक बंदा कॉलम के पास खड़ा है और उसके हाथ में डिटोनेशन डिवाइस है। दिन ने उस बंदे को देखा और कंफर्म किया, और अगले ही पल उस बंदे का खेल खत्म। उसकी बॉडी बेरहमी से एक डोनट की शेप में काटती गई, मतलब आर पार होल हो गया। टेररिस्ट शॉक में थे और चिल्लाए, नहीं, ये बंदा इगोइस्टिक नहीं है, ये पक्का अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। उन्होंने जल्दी से अपनी गन्स उसकी तरफ एम की, पर इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाते, गन्स उनके हाथ से उड़ा दी गईं। उसके बाद जो हुआ वो ये था कि बैरल सीधा उनके चेहरों की तरफ पॉइंट कर रही थीं। दिन ने स्नेयर किया, हाथ उठाया और अपनी पावर यूज़ की। मैंने आज तक तुम्हारे जैसे किसी बेवकूफ़ को अपना सबॉर्डिनेट नहीं बनाया। गन शॉट्स की बौछार हुई और बिल्डिंग घाने धुएं से भर गई। लाइव स्ट्रीम वीडियो में गोली लगने वालों की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। कमेंट्स में कन्फ्यूजन के साथ साथ कुछ समझदार लोग भी बोलने लगे, क्या ये सेम साइड पे हैं? इन सबको पहले ही क्यों नहीं निपटा दिया? बस सबको मार दो, कितना सेटिस्फाइंग है। ये ईगोइस्टिक कौन है जो इतना वायलेंटली एक्ट करता है? ये पागल लोग, कोई पहले मर चुका है। हीरोज़ क्या कर रहे हैं? विलन ने अब टेक ओवर कर लिया है। वहाँ के लोगों का क्या होगा? बूहू। क्या ये साइकोपैथ सबको मारना चाहता है? सिर्फ यही नहीं, पीछे से इगोइस्टिक हैंडसम भी दिखता है ना। सच में यहाँ बहुत सारे पागल लोग हैं। ये रियल सिचुएशन है दोस्तों। इस मोमेंट पे सुपीरियर्स ने मिस स्टारडस्ट को आगे बढ़ने की परमिशन दे दी, टेररिस्ट और इगोइस्टिक से हॉस्टेज की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करते हुए। बिना हिचकिचाहट के वो आगे भागी और कंफर्म किया कि वहाँ सिर्फ एक ही इंसान बचा था जिसे गोली नहीं लगी थी, वही इंसान जिसे वो ढूंढ रही थी। हांसियो की आवाज़ आई, भैया उसे बचाओ। मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उस इन पागल लोगों ने ज़बरदस्ती खींच के बाहर निकाला था। वो टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है। वो लड़की एक कोने में सिकुड़ के अपना सर पकड़ के रो रही थी। बचाओ हो जे, वो सिसक रही थी। दिन के हाथ ने उसे चौंका दिया, जिससे वो हिचकी लेने लगी। उसने सीधा उसका मास्क उतार दिया। उसकी आवाज़ जोर से आई, तूने कुछ गलत किया है या नहीं? ली सुबेन आंखों में आंसू लिए गला रुंधा हुआ बोली, ठीक है, मैं अपनी गलती मानती हूँ। जितना वो रो रही थी उतना जोर से बोल रही थी, ठीक है, मैं अपनी गलती मानती हूँ। दिन इतना पेशेंट नहीं था। अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो गोली खाओगी। ली सुबिन तुरंत चुप हो गई, अपना मुंह बंद कर लिया। दिन के कदम उन सिविलियंस की तरफ मुड़ गए जो हॉस्टेज बनाए गए थे। फिर भी उसने सीरियस होकर अपना सर झुकाया और माफ़ी मांगी। भले ही ये मैंने नहीं किया, पर मैं एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता हूँ, क्योंकि ये नकलची बिहेवियर मेरे केस से शुरू हुआ है। इस एक्शन ने कमेंट सेक्शन में आग लगा दी। ये क्या है? क्या ये विलन है? रुको, आखिर चल क्या रहा है? उसने सिंसियरली एक मैसेज कन्वे किया, हॉस्टेजेस और उन लोगों को जो रिस्पेक्टफुली एड्रेस करते हुए मेरी वजह से अफेक्ट हुए हैं। ये तो विलन माफी मांग रहा है और हीरो अपनी ही लाइफ में परेशान है। और अब देखो, पुरानी दुश्मनी का नया खेल शुरू होने वाला है। मैं कॉम्पनसेशन का पैसा अकाउंट में भेज दूंगा, प्लीज चेक कर लेना। मरे हुए 3 विक्टिम्स से मैं डीपली अपोलोजाइज करता हूँ। हाईएस्ट पॉसिबल कॉम्पनसेशन पे करूंगा। दिन अभी भी अंदर से झिझक रहा था, क्योंकि इस चीज के ड्रॉबैक्स बहुत थे। ओ डियर, फेक नेम अकाउंट से ट्रांसफर भी तो इजीली ट्रेस हो जाते हैं। पता नहीं मैनेज हो पाएगा या नहीं, है ना? हांसियो ने लंबी सांस ली और उसे जल्दबाजी में कहा, हाँ, अब उसे घर ले चलो। ये सुनते ही साफ हो गया कि लड़की ली सुबिन मान गई थी। ओके। दिन ने तुरंत ली सुबिन को अपने कंधे पे उठाया। स्टिफ, उसकी बॉडी इंस्टेंट शैटर्ड हो गई। टेलीपोर्टेशन का साइड इफेक्ट उसे कांपा रहा था। अचानक पूरे फ्लोर पे एक शॉक लगा। दिन तुरंत समझ गया, ये सिर्फ स्टारडस्ट ही कर सकती थी। वो बिना यहाँ की एग्जैक्ट सिचुएशन समझे तेजी से अंदर घुस रही थी। कॉलेज लाइफ और ईगोइस्टिक का भूत। 2 और दिन गुजर गए। योनही यूनिवर्सिटी में हंगामा था। कॉफी शॉप में केपीएस न्यूज रिपोर्ट कर रहा था कि विलन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। पब्लिक केओस में थी। विलन ईगोइस्टिक ने टेररिस्ट अटैक की जगह पे सर झुकाया। हॉस्टेजेस के अकाउंट्स वेरीफाई करना सच में आसान नहीं था। आखिर कौन है ये आदमी? केपीएस गहरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। एक ब्रॉन्ड लड़की अकेली टेबल पे बैठी थी। उसकी आंखें फोन स्क्रीन पे टिकी थी। वो कमेंट स्क्रॉल कर रही थी। सब बातें कर रहे थे। ईगोस्टिक कौन है? कोई लेजेंड लगता है। ईगोस्टिक तो सिर्फ लड़कियों को रेस्क्यू करता है ना? स्टारडस्ट जब हीरो नहीं होती तो वो एक ऑर्डिनरी इंसान है जिसका नाम शिन हाए यो है। वो अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। उसने फंसकर लंबी सांस ली। उसे वो मोमेंट याद आया जब वो बिल्डिंग में लापरवाही से घुसी थी। उसके अटैक से पूरी बिल्डिंग में ट्रेमर्स आ गए थे। जैसे ही वो घुसी, उसने ईगोइस्टिक के चेहरे पे सरप्राइज्ड लुक देखा। उसने तुरंत टारगेट लॉक किया। ईगोइस्टिक, तू कमीना, इस बार मैं तुम्हें पक्का पकड़ूंगी। वो उसकी तरफ चार्ज करने के लिए तुरंत डायरेक्शन चेंज किया।
लकीली दिन की टांग उस वक्त लिम थी और वो टाइम पे डॉज कर गया। स्टारडस्ट सच में इतनी इम्पेशेंट थी कि वो इतनी तेजी से रिएक्ट नहीं कर पाई। ओह माय गॉड! और बस ऐसे ही उसने उस विलन को जाने दिया जिसे उसे पकड़ना था। सोचकर उसे और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। शिन हायो ने दुखी होकर सांस छोड़ी। तभी एक और लड़की आई और उसके सामने चेयर खींच ली। उसने प्यार से पूछा, हायो क्या हुआ, असाइनमेंट ज्यादा मुश्किल है क्या? ये थी किम चिहियान, हायो की सीनियर। हायो होश में आई और ऊपर देखा। ओह कुछ नहीं सिस्टर, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड। स्टारडस्ट, साउथ कोरिया की टॉप रैंक्ड हीरो जिसका रियल नाम शिन हाय यो है, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए हीरो बनते वक्त परसेप्शनल ऑल्टरिंग फिल्टर यूज करती है। इसलिए सब सोचते हैं कि वो बस एक नॉर्मल स्टूडेंट है, पर वो पूरी तरह नॉर्मल भी नहीं है, क्योंकि सारे लड़कों की आंखें उस पर टिकी रहती हैं। हायो को एक चीज की चिंता थी। वो बार बार ईगोइस्टिक का नाम बड़बड़ा रही थी। उसने उस नाम पे सर्कल किया। सब सेल्फिश होते हैं, पर उसने हॉस्टेजेस को बचाया क्यों? उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल था। अचानक सामने वाली ने उसका गाल पिंच किया। देखो तो फिर से सैड फेस बना रही है। चिहियान ने खुशी से सजेशन दिया, होमवर्क छोड़ो, चलो मैंगो बिंगसू खाने चलते हैं, हायो का फेवरेट। हायो का चेहरा तुरंत चमक उठा। मैंगो! पर उसके दिमाग में तुरंत ईगोइस्टिक का वो पागल एक्सप्रेशन और परवर्टेड हंसी आ गई। हा 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 हा। हायो ने आंख मारी, फिर उसका चेहरा उतर गया। चिहियान हैरान रह गई उसके एक्सप्रेशन को देख के। मैंगो भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, इम्पॉसिबल। फिर उसने अपनी पेन तोड़ते हुए बुदबुदाई, मैंगो मेरा है। चिहियान ने उससे बच्चे की तरह मनाया। ठीक है, मैंगो तुम्हारा है, सब तुम्हारा है। उसके अंदर की आग हेलफायर की तरह जल रही थी। मैं उस नाम ईगोस्टिक से पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जरूर सामने लाऊंगी। गुस्से में होने के बावजूद उसने क्यूट तरीके से मैंगो आइसक्रीम खाई। ईगो बेस में एंट्री और रिक्रूटमेंट। सोल के हार्ट में जहां विलन हीरो को हमेशा परेशान करता है, वहां एक बहुत ही ऑर्डिनरी घर था। पर जब फ्रंट डोर खुलता तो एंट्रेंस के बगल में एक और दरवाजा था। जब दूसरा दरवाजा खुलता तो हैरानी होती। एक एलिवेटर दिखता। एलिवेटर में एंटर करके कोड डालने के बाद दरवाजा बंद हो जाता और एलिवेटर दर्जनों 12 अंडरग्राउंड फ्लोर्स नीचे जाना शुरू कर देता। डेस्टिनेशन थी ईगोइस्टिक का बेस। दिन गर्व से ग्लास चेंबर में लेटा था, जिसे उसने सिंपली ईगो बेस नाम दिया था। सीओ चिढ़ गई, अरे तुमने किसी और के घर का नाम क्यों रखा? दिन ने बहुत ही नेचुरल रीजन दिया। क्यों? देखो हमारे बीच किसका घर इसका कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, है ना? तुम्हारा घर मेरा घर और मेरा घर तुम्हारा घर। पर उसके घुटने में अचानक दर्द हुआ जिस वजह से वो रिलैक्स नहीं कर पाया। दर्द फैल गया जिस वजह से वो मचल उठा और जोर से चिल्लाया, आह! सीओ ने चिढ़कर डांटा, बकवास करना बंद करो। ऐसे लेटे रहोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, इससे ज्यादा ड्रामा मत करो। दिन सिसका, और मत कहो इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर और किसी और को कैरी करना, मैं 2 गुना थक गया हूं। अचानक वो हल्का सा मुस्कुराया। हान सीओ सुपर इंटेलिजेंस एबिलिटी वाली। वो जरूर उस लड़की की तरफ लालची नजरों से देख रहा था जो सोफे पे बैठी थी। हाँ, कहां तक पढ़ लिया? दिन के चेहरे पे सेटिस्फैक्शन था, भले ही असिस्टेंट हायर करने का असल रीजन ये नहीं था। फटीग रिकवरी कैप्सूल सच में बहुत बेस्ट है। सीओ ने उसे देखा और कैजुअली थम्स अप दिया। अजीब लुक, ये क्या है? अचानक दरवाजा खुला। वो इंसान जिसे उसने सब कुछ रिस्क करके बचाया था अंदर आई। मैं घर आ गई। फ्रिज खाली देख के ली सुबिन ने शर्माते हुए पूछा, क्या किसी को स्नैक्स चाहिए? दिन अचानक चिल्लाया, अरे तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रहा है। उसने एक्साइटमेंट में फिर से एक्सप्लेन किया, मैंने अपना चेहरा कवर कर लिया था बाहर जाने से पहले। दिन हैरान और अलार्म्ड हुआ। वो तो और ज्यादा सस्पिशियस है। लेकिन छोटी सीओ ने बुक नीचे रखी और तुरंत मैंगो बताने भागी। इस एटीट्यूड से दिन को एक अनयूजुअल शक हुआ। कहीं इसने मुझे इस बंदे को अपने लिए काम पे लगाने के लिए तो नहीं कहा? वो तुरंत छोटी लड़की के सामने टेलीपोर्ट होके पूछा, तुमने मुझे इस इंसान को यहां लाने के लिए क्यों कहा? छोटी लड़की ने आइसक्रीम छीली और कैजुअली जवाब दिया, ओह मैं तो बस थोड़ी हेल्प मांगना चाहती हूं। दिन हैरान हुआ और चिल्लाया, क्यों? उसने धीरे से कहा, ऐसी चीजों पे ध्यान से सोचना चाहिए इससे पहले कि कोई टेररिस्ट बन जाए। मैं एक टेररिस्ट को अपने घर में लाने के खिलाफ हूं। सीओ, क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि वो हमारे घर के अंदर फायर नहीं करेगी? छोटी लड़की ने लंबी सांस ली और डिनाई किया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लड़की ने फर्मनेस से कहा, और इस इंसान का टेररिज्म ज्वाइन करने का कोई इंटेंशन नहीं है, बल्कि उसे तुम्हारे हेंचमैन ने जबरदस्ती बाहर निकाला था। फिर उसने सीधा उस लड़की की तरफ पॉइंट किया, सिस्टर ओ नहीं ब्रदर, ओ मेरा मतलब है सिस्टर से। तुम ली सुबिन हो ना? वो चौंक गई और पूछती है, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो?
सीओ के एक्सप्रेशन से साफ था कि वो सब समझती है। मैं सब जानती हूँ सिस्टर ली सुबिन। छोटी लड़की को उस लड़की के हाउसहोल्ड रजिस्ट्रेशन तक की जानकारी थी। तुम्हारे दोनों पेरेंट्स हनून कॉरपोरेशन में रिसर्चर है ना? उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें ये कैसे पता? सीओ ने शांति से एक्सप्लेन किया। मैंने तुम्हारी डीप वेब पे लिखे आर्टिकल्स पढ़े हैं। वो शील्डिंग प्रोग्राम्स में बहुत फ्लॉज हैं। क्या तुम रिवेंज लेना चाहती हो? छोटी लड़की ली सुबिन के पास आई और बोली, हनोन कॉरपोरेशन, क्या तुम उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो किया उसके लिए रिवेंज लेना चाहती हो? मैं उन कॉरपोरेशन के लीडर्स को ढूंढ रही हूं। मैं भी बहुत सफ़र कर चुकी हूं। लड़की ने क्लियरली और फर्मली एक इन्विटेशन दिया। हमें उन कमीने लोगों को ढूंढना है और उन्हें क्रश करना है, तभी मुझे चैन मिलेगा। सिस्टर, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पलक झपकते ही दिन को सीओ का रीजन समझ में आ गया। तो ऐसा था, वो लड़की भी हनोन की विक्टिम थी जैसे सीओ थी। जब मैंने सीओ को पहला असिस्टेंट बनाना चाहा तो मैंने उसे रिवेंज दिलाने का वादा करके मनाया था। ऑफकोर्स मेरा एम ये था कि वो बाद में एस क्लास विलन ना बन जाए। पर वैसे भी ये ली सुबिन लड़की मुझे ओरिजिनल स्टोरी में कोई इंप्रेशन नहीं छोड़ती, तो शायद ये बस एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। ये इस बात का प्रूफ हो सकता है कि वो पूरी तरह हार्मलेस है। पर पहले देखते हैं कि ये मेरे काम आ भी सकती है या नहीं। अचानक डिन हड़बड़ी में जागा जब उसने दोनों लड़कियों को गले लगकर रोते हुए देखा। मैं तो डम्फाउंडेड हो गया। वो बोला, ये डेवलपमेंट सच में बहुत तेज है। इमोशनल लेवल पे सिर्फ मैं ही पीछे रह गया हूं। सीयू, तुम्हारी कूल और टफ इमेज तो टूट गई। वो चुपचाप दोनों इमोशनल लड़कियों को देखा और फिर वापस स्टोरेज कंपार्टमेंट में चला गया। चलो, मैं तो बस चुपचाप लेटा रहूं। ब्लास्ट, ए ग्रेड विलेन की एंट्री। उस शाम एक कोजी छोटे से रेस्टोरेंट में सब एक यंग कपल को देखकर चिंतित थे। रेस्टोरेंट में शांति थी, बस पत्नी के सिसकने की आवाजें आ रही थी। आंसू उसके गाल से लगातार बह रहे थे। उसकी डिस्परेट आवाज पूछ रही थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन सामने बैठा आदमी उसे घूर रहा था। तुम्हारे चेहरे ने मेरे खाने का मूड खराब कर दिया है। मैं तुमसे कन्फेस कर रहा हूं तो तुम इतना दुखी क्यों हो? इस इंसिडेंट की वजह से किसी ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। एक ठंडे एक्सप्रेशन वाला आदमी उनकी टेबल के पास आया और बोला कि असॉल्ट की रिपोर्ट है और उन्हें स्टेशन चलना होगा। उस आदमी ने बड़बड़ाते हुए गाली दी, डैम इट, मुझे थोड़ा खाने तो दे, जा यहां से। पुलिस ऑफिसर और वेट नहीं कर सका और उसने उस आदमी के शोल्डर पे हाथ रख दिया। ठीक है, अब तुम फुली अरेस्टेड हो। उसके शरीर से अचानक एक लाल रोशनी चमकी। अगले ही पल पुलिस ऑफिसर बिल्डिंग की रूफटॉप की रेलिंग के किनारे पर टेलीपोर्ट हो गया। उस आदमी की पवर्टेड आवाज उसके पीछे गूंजी, तो हम स्टेशन साथ चल रहे हैं। तुमने घिन से लात मारी, ठीक है, पर पहले मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूं। पुलिस ऑफिसर बिना किसी वार्निंग के उस ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर गया। उस आदमी ने ठंडी हंसी दी, तुम खुद को समझते क्या हो कि मुझसे आर्ग्यू करोगे, फेक कॉप? ये था ए ग्रेड विलेन किम एक्शॉ, जो स्पेशल शिफ्ट्स यानी जगह बदलने की शक्ति को मैनिपुलेट करता है। दुनिया क्योटिक स्टेट में दिखाई दी। एक चीख गूंजी, तुम्हें लगा कि मुझे मारने से दुनिया बदल जाएगी? बेबी सीओ का अटैचमेंट और पुरानी बातें। एक कॉल ने उस रेवरी यानी ख्यालों को तोड़ा। हनी, बैक टू द प्रेजेंट। 16 साल की हान सीओ, जो ऑरेंज जूस से प्यार करती थी, चिल्लाई, तुमने फिर से मेरा ऑरेंज जूस पी लिया ना? ली सुबिन बर्तन धोते हुए शर्माते हुए बोली, सॉरी, वो मैंने पिया था, मैं तुम्हारे लिए और खरीद लाऊंगी। सीओ भी अपने भाई को डांट ही रही थी कि अचानक डिन दौड़ कर आया और उससे गले लगा लिया। लड़की का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। वो चमकदार हंसी के साथ बोली, इट्स ओके सिस। डिन ये सीन देखकर घिन से बोला, मेरे साथ होता तो अलग होता। अचानक वो बोला, पर सीओ, आखिर तुमने लड़का होने का नाटक करना छोड़ ही दिया ना, है? लड़की तुरंत गुस्से में चिल्लाई, तुम। डिन ने मौके का फायदा उठाया। तीनों की लाइफ खुशी और शांति से बहने लगी। ओरिजिनल वर्क में बताई गई दुर्भाग्यवश घटनाओं को याद करते हुए सुपर इंटेलिजेंस वाली हान सीओ हनून कॉरपोरेशन द्वारा चलाए गए ब्लॉसम प्रोजेक्ट की अकेली सर्वाइवर थी। सैकड़ों बच्चों पर इलीगली एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक दिन एक बच्चे में अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुए। सीओ को छोड़कर सब लोग मर गए। उस समय पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी। उसके बाद चोटों से भरी बॉडी के साथ वो लेबोरेटरी से भाग गई और अंडरग्राउंड शेल्टर में छिप गई, जहां उसने अपना अभी का हाइडआउट बनाया। ऐसे ही वो कई सालों तक अकेले रही जब तक वो मुझे नहीं मिली। दिन का अचानक आना उस समय हुआ जब लड़की शांति से थी। एक चेयर जोर से गिर गई। सीओ हेजहॉग की तरह काम गई। अलर्ट! डिन ने शांति से ऑफर किया, क्या तुम उनसे रिवेंज नहीं लेना चाहती? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए हान। लड़की के डरी हुए नजर के सामने उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, और यही शुरुआत थी जो अभी तक चली आ रही है। वो उसे बचाने आया था। ओरिजिनल स्टोरी के विपरीत, जहां सीओ बदले की भावना में एक एस रैंक विलन बन गई और बेचारी मर गई थी। मैं वादा करता हूं, मैं उसे फिर कभी विलन के रास्ते पर नहीं गिरने दूंगा। सीओ ने उसकी तेज नजर महसूस की, पलटकर हाथ हिलाया। क्या देख रहे हो? तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे उसने दूसरे इंसान की तरफ देखा। सुबिन के माता पिता दोनों रिसर्चर थे, पर अब गुजर चुके हैं। उसने खुद पढ़ाई की और एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया।
वो इस लड़की के बारे में अच्छे से जानता था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की मेजर, वो बाद में टेक्निकल मैटर्स में सीईओ को सपोर्ट करेगी। उसने कैजुअली पानी पिया। भले ही वो एक ऐसा कैरेक्टर थी जिसे मैं कभी नहीं जानता था और थोड़ी सस्पिशियस भी लगती है, पर मुझे मानना पड़ेगा कि उसके खाना बनाने का टैलेंट टॉप नॉच है। अचानक सीईओ ने एक छोटा स्पाइडर के शेप वाला डिवाइस आगे किया। ये लो, एक एक्सटर्नल ट्रैकिंग सेंसर। डिन का चेहरा पीछे हो गया। ये ट्रैकर किस लिए है? लड़की ने गुस्से में तस-तस किया। क्या तुम अपना ऑक्यूपेशन भूल गए? उसने स्क्रीन पर दिख रहे आदमी पर पॉइंट किया। ये उस विलन के लिए है जिसे तुमने लिस्ट से चुना है। डिन हैरान हो गया। टेलीपोर्ट करने वाला आदमी? वही है। डिन को उसकी एबिलिटी पता थी। यह बंदा शॉर्ट डिस्टेंस पर इन्फिनाइटली टेलीपोर्ट कर सकता है और एब्सोल्युटली कोई डैमेज नहीं होता। उसे बांधा नहीं जा सकता। एक्सट्रीमली मुश्किल। छोटी लड़की एक्साइटमेंट में हंसी। जितना टफ अपोनेंट उतना जल्दी निपटाना चाहिए। डिन ने दर्द में अपना सर रगड़ा। क्या तुम्हें पता है कि कंटिन्यूअस टेलीपोर्टेशन मेरे लिए कितना थका देने वाला है? सीईओ ने उसे चीयर किया। कम ऑन इकोस्टिक, काम पे लग जाओ। वो तेजी से निकल पड़े। उनकी डेस्टिनेशन थी एक छोटा सा अपार्टमेंट जो एक रिमोट एरिया में था। डिन रूफटॉप से चिंता में झांक रहा था। सीईओ, तुम अंदर घुसी या नहीं? छोटी लड़की ने उकसाया। क्या तुम अभी तक अंदर नहीं गए? जल्दी करो। पर वो अभी भी नर्वस और टेंस था। क्या सीधा लिविंग रूम में टेलीपोर्ट करना सच में सही मूव है? अगर वो बंदा वही हुआ तो? सीईओ ने लंबी सांस ली और उसे फिर से याद दिलाया। मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूं, तुम लोकेटर से इक्विप्ड बुलेट फायर करोगे। अगर वो बुलेट को टेलीपोर्ट करके डॉज भी करेगा तो भी उसे लगेगा। उसने चमकती हुई गन को देखा। क्या? क्यों? छोटी लड़की अब गुस्से में आने लगी। क्योंकि मैंने उसे बुलेट से भी तेज इंजीनियर किया है। तुम सोशल साइंसेस पढ़ते हो। अगर मैं एक्सप्लेन भी करूंगी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। बस अंदर जाओ। फिर भी वो झिझका। क्या उसे सीधा सड़क पर मार देना ज्यादा क्विक नहीं होगा? सीईओ को अपने भाई के एटीट्यूड पर गुस्सा आया। वो शुरू से ही बाहर नहीं जाता है, वो सिर्फ टेलीपोर्टेशन यूज करता है। मैंने इन्वेस्टिगेशन की है और ये प्लान पहले ही बना लिया है। लड़की टेंशन से गर्म हो गई और तेजी से पानी कटकने लगी। ली सुबिन टेंशन में साइड से चीयर कर रही थी। कम ऑन ईगोस्टिक, यू कैन डू इट। ये सुनकर छोटी लड़की ने शर्माते हुए आवाज दोहराई। हाँ ईगोस्टिक, बेस्ट ऑफ लक। डिन को हिम्मत मिली। ऑल राइट, थैंक्स। चलो शुरू करते हैं। वो अचानक क्रिमिनल के घर के अंदर टेलीपोर्ट हो गया। हैकशॉ भी शावर लेकर ही निकला था। उसकी अपीयरेंस से चौंक गया। हाँ? तुरंत सीओ चिल्लाई, हनी शूट। उसने अपनी गन उठाई और ट्रिगर दबा दिया। सच में दो छोटे स्पाइडर्स तुरंत एक अनबिलीवेबल स्पीड से निकल कर दौड़े, लेकिन इसका अंदाजा लगाते हुए हैकशॉ तुरंत उस जगह से गायब हो गया। डिन ने गन फेंक दी। डैम मेट, लॉक हुआ क्या? क्या ट्रैकिंग सेंसर में लॉक है? सीओ की तरफ उन्हें सिचुएशन क्लियर थी। लॉक हो गया। सिस्टर सुबिन, उसकी पोजीशन रिपोर्ट करो। उसने जल्दी से उसकी लोकेशन ढूंढ ली। फिलहाल वो यहां से 500 मीटर ईस्ट में है। बिना सोचे समझे उसने डायरेक्शन फॉलो की। ओके। अचानक वो सीधा सड़क के बीच में आ गया। हाँ, ये इंसान कौन है? ये क्या है? आसपास के लोगों ने तुरंत उसे पहचान लिया। अरे, ये ईगोस्टिक नहीं है क्या? हाँ, सच में वही है। वो आजू बाजू देखकर गुस्से में आया। डैम इट, ये सिचुएशन प्लान में नहीं थी। और उसकी मौजूदगी तुरंत सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। योनी यूनिवर्सिटी के लेक्चर हॉल में शिन हायो पढ़ाई पर फोकस कर रही थी, अनजान थी कि क्या हो रहा है। अचानक रेडियो पर एक आवाज आई। ईगोस्टिक सिटी सेंटर में दिखाए। सुपर हीरो स्टारडस्ट एसोसिएशन के ऑर्डर्स पर डिप्लॉय होने के लिए तैयार थी। शिनहाइयो पैनिक में उछल पड़ी। व्हाट? पूरी क्लास उसे देखने लगी। सॉरी एवरीवन। हायो जल्दी से अपना सामान पैक करके निकल गई। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। वो दौड़ते हुए सोच रही थी कि ये ईगोस्टिक इस बार क्या नहीं शरारत कर रहा है। सीओ ने ध्यान से ट्रैकिंग चेक की। हनी, वो वहां सीधा आगे इंटरसेक्शन पे है। दी ने जल्दी से हैकशॉ को लड़खड़ाते हुए देखा। क्या उसे गोली लगी थी? तभी लाइट रेड हो गई। वो लापरवाही से उसके रास्ते में कूद गया। कोई बात नहीं, बस आजा। सीओ की घबराई हुई आवाज उसके कान में गूंजी। दी? टॉप क्लास क्रिमिनल को पकड़ने की इसकी बेचैनी ने उसे क्रॉसिंग से पहले देखने की आदत भुलवा दी। एक ट्रक डरावनी स्पीड से उसकी तरफ बढ़ा। यह अनसर्टन था कि क्या वो टाइम पे रिएक्ट कर पाएगा। भागते हुए किम हैकशॉ को अचानक वो मनहूस दिन याद आया। हे किम हैकशॉ, तुम कितने खुश हुए होगे जब तुमने हमें लूटा और भाग गए थे। उस वक्त का किम हैकशॉ कमजोर और लाचार था। सिर्फ सिसक कर भीख मांग रहा था। मैं पे करूंगा, प्लीज छोड़ दो मुझे। जब उन्हें लगा उसकी भीख सिंसियर नहीं है तो वो और जोर से चिल्लाने लगा, मैं पे करूंगा। उसके इन शब्दों से रिंग लीडर चिढ़ गया और सहन न कर पाने पर उसने बेरहमी से रस्सी पे सिगरेट दबा दी जिससे हैकशॉ बंधा हुआ था और बोला, अब मुझे नहीं चाहिए। ये देखकर हैकशॉ और जोर से तड़पा, नहीं प्लीज, मुझसे गलती हो गई, प्लीज बस इस बार छोड़ दो। कितना भी गिड़गिड़ाया, रस्सी जल गई और वो सीधा समुद्र में गिरने लगा। उस पल जब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, किम हैकशॉ ने जोर से गालियां देनी शुरू कर दी। डैम इट यू बेस्टर्ड्स। जैसे उसका चेहरा पानी को छूने वाला तो उसने पूरे दिल के गुस्से से चिल्लाया, आई कर्स यू ऑल टू डाई। उसी पल किम हैकशॉ अचानक गायब हो गया और जब वो आदमी वहां से जाने वाले थे तो वो अचानक पास ही फिर से रीअपियर हुआ। इस अजीब घटना से बाकी सब डर के मारे पीले पड़ गए। ये क्या हो रहा है? किम हैकशॉ खुद को सही सलामत देखकर हैरान था और कुछ समझ नहीं पाया। हाँ, व्हाट?
जब वो लोग शांत हुए तो उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया। थोड़ी देर में किम हैक्शॉ घेर लिया गया, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिला। ये एबिलिटी। थोड़ी देर वहीं खड़े रहने के बाद किम हैक्शॉ ने खुशी और एक्साइटमेंट से अपनी मुट्ठियां कस ली। तो अब इस दुनिया में मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ये सोचकर वो जल्दी से गायब हो गया, जिससे दोनों तरफ के लोग आपस में टकरा गए और फिर भाग गए। कोई नहीं पकड़ सका। द किल। अब प्रेजेंट में वापस आते हैं। ट्रक ने तुरंत ब्रेक्स मारे जब उसने किसी को नोटिस किया, पर ईगो स्टिक तो पहले ही वैनिश हो चुका था। अचानक कैबिन में अपीयर हुआ और ड्राइवर को डरा दिया। खुद को सही सलामत देकर किम हैक्शॉ गुस्से में था। डैम इट, सिचुएशन को अनफेवरेबल समझकर वो पलटा और तेजी से भाग गया। मैंने टाइम बिल्कुल परफेक्ट रखा था, फिर भी ये बच गया। डैम इट। जैसे ही वो व्हीकल से बाहर निकला, किम हैक्शॉ ने पास की बिल्डिंग के रूफटॉप पर टेलीपोर्ट किया। ध्यान से सिचुएशन देखते हुए वो गुस्से में दांत पीस रहा था। ये डेफिनेटली ईगोस्टिक है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उन 2 विलन्स को किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से नहीं बल्कि विलन हंटिंग के लिए निपटाया? किम हैक्शॉ जितना ज्यादा सोचता, उसके लिए उतना ज्यादा गुस्सा गटकना मुश्किल हो रहा था। क्लियर है, मेरा और ईगोस्टिक का आपस में कोई लेना देना नहीं था। नीचे जैसे ही ईगोस्टिक कार से बाहर निकला, उसे लोगों की एक बड़ी भीड़ ने घेर लिया। हाँ, मैं काम में बिजी हूं, ज्यादा बात नहीं कर सकता। ओ माय गॉड। ओ डरो मत, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। अब सीधा नरक में जाओ, तू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन पावर्स वाला ए रैंक विलन है। ये शब्द अभी बोले ही गए थे कि किम हैक्शॉ के दिमाग में क्रेजी थॉट आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विलन्स को हंट करके फिनिश करने में स्पेशलाइज करता है? जैसे ही किम हैक्शॉ उस थॉट को झटका, ईगोस्टिक अचानक कहीं से भी अपीयर हो गया। उसके बाद से जहां भी किम हैक्शॉ जाता, ईगोस्टिक पीछा करता। ट्रैश, कूड़ा गार्बेज बिन में ही अच्छा लगता है और वर्थलेस विलन्स को दुनिया से मिटा देना चाहिए। इधर आ, आज मैंने एक पीस ऑफ ट्रैश साफ किया। डैम इट। इतना क्लोजली फॉलो किए जाने पर वो बजर्क हो गया और जल्दी से पास की एक विलेजर को पकड़ लिया। मुझे अभी भी उस आदमी की आवाज अपने बिल्कुल कान के पास क्यों सुनाई दे रही है? किम हैक्शॉ ने तुरंत उस इंसान को अपने पीछे फेंक दिया और भाग गया। लड़की के गिरने से पहले ईगोस्टिक ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। ओ गॉड। जबकि लड़की अभी भी डेज्ड थी, उसने प्यार से पूछा, आप ठीक हैं? उसके इस टेंडरनेस से लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो गया। यस सर। इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का लगातार इस्तेमाल करने के बाद किम हैक्शॉ की ज्यादातर ताकत खत्म हो चुकी थी और ज्यादा बर्दाश्त ना कर पाने पर वो आखिरकार कोलैप्स हो गया। ये मैं ही क्यों? लड़की को आराम देने के बाद ईगोस्टिक ने अपना ध्यान अपने ओरिजिनल टारगेट, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन एबिलिटीज वाले रैंट ए विलन की तरफ कर लिया। उसके कुछ ना बोलने पर उसने एक पिस्तौल निकाली और सीधा उसके सर पर दबा दी। तुमने तो अपना क्राइम कन्फेस कर दिया है। ऐसे अचानक डांटे जाने पर किम हैक्शॉ, जो अनकॉन्शियस था, फिर भी आर्ग्यू करने की कोशिश करने लगा। ईगोस्टिक ने स्नीयर किया और जवाब दिया, डैम इट, तुम भी तो विलन है ना? हाँ, पर मैं तुम जैसा कावर्डली नहीं हूं। अपनी बात पूरी करके उसने घेर कर खड़ी भीड़ की तरफ जोर से चिल्लाया, एवरीवन, इस कमबैग ने अरबों, टेंस ऑफ बिलियंस की एसेट्स चुराई हैं और 4 बेगुनाह लोगों को मारा भी है। वो लोग किसी के हस्बैंड, फादर, फ्रेंड, सन थे। क्या आप इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर को माफ करना चाहते हैं? ऐसा पूछने पर भीड़ ने बिना किसी झिझक के तुरंत जवाब दिया, एंड हिम, दैट्स राइट, एंड हिम, किल हिम। ये शब्द सुनकर किम हैक्शॉ गुस्से में तड़पा। तुम सन्स ऑफ बिचेस मुझे एंड करने को चिल्ला रहे हो? मैं तुम लोगों से अलग कैसे हूं? ईगोस्टिक। सबका रिस्पॉन्स सुनकर ईगोस्टिक संतुष्टि से मुस्कुराया। हैक्शॉ, एक्चुअली तुम्हारा सबसे बड़ा क्राइम यह है कि तुम बाद में एक एस लेवल विलन बनोगे, सैकड़ों लोगों को मारोगे और स्टारडस्ट को काउंटलेस टाइम्स टॉर्चर करोगे। उस थॉट से बाहर निकलकर उसने तेजी से पलटा और धमकाया, तुम्हारा मतलब है कि वो 2 चीजें सेम है? सॉरी, पर लगता है तुम यहीं मरने वाले हो। हीरो वर्सेस विलन। उसी पल के तुरंत बाद एक दर्दनाक चीख हवा में गूंजी। ईगोस्टिक ने होशियारी से आसपास देखा। सबसे पहले उसकी आंखों में टाउन्स पीपल की जॉयस एक्साइटमेंट पड़ी। ये रिएक्शन उसे हैरान कर गया। ये क्या हो रहा है? किसी को गोली लगते हुए देखने के बाद सबको डर के मारे चिल्लाना चाहिए था, पर टास्क पूरा करने के बाद वो डेज खड़ा था, भीड़ के खुश चेहरे देख रहा था। ये दुनिया सुपर पावर्स होने के अलावा मेरे पुराने वर्ल्ड से ज्यादा अलग नहीं है, पर ऐसे पल सच में मुझे रियलाइज करवाते हैं कि मैं डिफरेंट वर्ल्ड में हूँ। यहाँ के लोग सच में अजीब हैं। थोड़ा सोचने के बाद ईगोस्टिक ने उस बात को साइड में रखा और हैट उतारकर ग्रीव जताया, बट आई एम द विलन हियर, आंट यू गाइस स्कैर्ड? उसका ये एक्सप्रेशन देखकर आसपास के लोगों ने भी थोड़ा हेसिटेशन दिखाया। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। ईगोस्टिक ने तुरंत उसके ओनर को पहचान लिया। आवाज सुनकर उसने जल्दी से सर उठाया और आसमान में देखा। स्टारडस्ट। डैम है, बहुत देर तक ध्यान खींचता रहा। स्टारडस्ट तेजी से उतरी और उसे पॉइंट करते हुए डांटा, यू बैस्टर्ड। ईगोस्टिक ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और इस नए आने वाले को देखता रहा, जो नॉर्मली थोड़ी कोल्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होती है, पर जब वो हीरो बनती है तो उसका टोन बिल्कुल हिस्टोरिकल ड्रामास जैसा हो जाता है। ये सोचकर वो बोला, सो अडोरेबल। लेकिन उसके इस एक्सप्रेशन को स्टारडस्ट ने गलत मतलब निकाल लिया। व्हाट डिड यू डू? कितना भी इन्फैचुएटेड हो, ईगोस्टिक ने गरन वाला चेहरा बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया। डू व्हाट? व्हाट डू यू मीन बाय डू व्हाट? मैंने तो बस एक ईवल ए लेवल विलन को निपटाया जो मर्डरर और बैंक रॉबर था। मैं तो बस वो काम कर रहा था जो एक हीरो को करना चाहिए। इन शब्दों के सामने स्टारडस्ट कुछ आर्ग्यू नहीं कर पाई। उसने रिएक्शन देखा और बोलता रहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया ना? एक टॉप टियर विलन को हीरो उसी वक्त जज कर सकता है बिना कोई आर्ग्यूमेंट के। उसने पूरा ही सब्जेक्ट चेंज कर दिया। ईगोस्टिक, डू यू थिंक यू आर द हीरो? इन शब्दों ने ईगोस्टिक को सफलतापूर्वक बिविल्डर्ड कर दिया। हाँ, आई एम द विलन। दिन ने जैसे ही बोला, उसे अचानक रियलाइज हुआ
यहाँ तो बहुत लोग फिल्म कर रहे होंगे और स्टारडस्ट को चीयर कर रहे होंगे, है ना? ये जगह क्राउडेड है। उसने अपने थॉट से निकलकर कैजुअल तरीके से ताली बजाई और मुस्कुराया। इनडीड स्टारडस्ट, मेरे जैसा विलेन जब ईविल को पनिश करता है तो रूल्स के खिलाफ है, पर मुझे तुम्हारी आयरन क्लैड सेंस ऑफ जस्टिस, पक्की न्याय की भावना बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। शायद आज मुझे रिट्रीट कर लेना चाहिए। उसके इन शब्दों से वहां मौजूद लोगों में फिर से चर्चा शुरू हो गई। सही बात है, क्या विलेंस को सिर्फ हीरो से छुपना चाहिए? उसने इंप्रेसिव तरीके से बोला। आफ्टर ऑल तुम लेट आई थी ना, तुमने टेलीपोर्टिंग पर्सन को नहीं हराया। लोगों को लगा ईगो स्टिक ने तो सच में कुछ गलत नहीं किया। इन बातों से स्टारडस्ट अनसेटल्ड और मेलनकॉलिक हो गई, और सिर्फ वही नहीं, ईगो स्टिक को भी लगा कि दुनिया पूरी तरह केओस में है। ये क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। तभी हंसियो ने ईयरपीस से उसे अर्ज किया, हे स्टॉप रैम्बलिंग, बकवास करना बंद करो और जल्दी आओ। उसकी अर्ज और करंट सिचुएशन को जोड़कर वो पैनिक में आया और एक्सप्लेन किया, नहीं, मेरा मतलब मैं राइट थिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ईविल करता रहूंगा और स्टारडस्ट बस मुझे रोकने की कोशिश करती रहेगी। उसने थोड़ा पॉज किया, फिर कूल डिमीनर में वापस आया। तो लेट्स कॉल इट अ डे, चलो आज का दिन यहीं खत्म करते हैं, उसने कहा, और तुरंत अपनी पावर यूज करके वैनिश हो गया। अब गॉसिप करने के लिए कुछ नहीं बचा था और क्राउड चली गई, स्टारडस्ट को डीप थॉट में छोड़कर। हमें भी जाना चाहिए, है ना? हाँ, चलो चलते हैं। सबके जाने के बाद वो किम हैकचॉल के पास गई जो कोलैप्स पड़ा था। वो दुखी लग रही थी। बेस पे वापस आते ही ईगो स्टिक कोलैप्स हो गया। हंसियो ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और जोर से चिल्लाई, हे सिस्टर सुबिन, जल्दी इधर आओ। ली सुबिन को बुलाया गया। वो पैनिक में दौड़ कर आई। व्हाट्स रॉन्ग? लड़की बैठ गई, सिचुएशन को एग्जामिन किया और एक्सप्लेन किया कि ये टेलीपोर्टेशन पावर का साइड इफेक्ट है। चेक करने के बाद दोनों लड़कियों ने उसे एक साथ रूम तक खींच लिया। कम ऑन, 1 2 3। तभी उसकी पॉकेट में फोन बजा। पता चला कि इस आफ्टरनून के इवेंट के बारे में फ्री फोरम पर आर्टिकल आ चुका था। टेस्टिंग फॉर गुडविल। किसको कूल बिग ब्रदर ईगोस्टिक ज्यादा पसंद है, ओल्ड फैशन एंड स्टारडस्ट से? प्रोबेबली मी। उस शाम स्टारडस्ट एक बिल्डिंग पर चुपचाप बैठकर वो पोस्ट पढ़ रही थी। उसे पढ़ने के बाद वो रूफटॉप पे बैठी अपनी उदासी छुपा नहीं सकी। स्टारडस्ट को पास्ट की कुछ अनप्लेजेंट मेमोरीज याद आईं। जब वो अभी भी शिन हायोल थी, एक 17 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, कुछ दुख भरा हुआ था। नो मदर, फादर। उसका दर्द भरा एक्सप्रेशन देखकर चोरी किए हुए वॉलेट को हाथ में पकड़े हुए स्मग थीफ ने सोचा कि उसे चुपचाप दे देना चाहिए था। अपनी लूट को थोड़ी देर एग्जामिन करने के बाद उसने उसे रख लिया। एक हैंडगन निकालकर धमकी देते हुए कहा, ब्लेम योर स्टूपिड पेरेंट्स। गन सर पे होने के बावजूद शिन हायो को कुछ खोने का डर नहीं था, और वो बिल्कुल भी नहीं डरी। जो एक्सप्रेशन उसे चाहिए था वो ना देख पाने पर रॉबर को डिसअपॉइंटमेंट हुई। फिर वो जोर से मुस्कुराया, गन रख दी। लकी, ट्रूली लकी, है ना? बोलने के बाद उस रॉबर ने अपनी सिगरेट फेंक दी और वहां से पलटकर चला गया। जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था वो निकल गया। शिन हायोल अनिच्छुक थी, पर सिर्फ हेल्पलेस होकर कोलैप्स होकर रो सकी। काश मुझ में ताकत होती अपनी मदर और फादर को प्रोटेक्ट करने की। नो मैटर हाउ मच आई रिग्रेट इट, एवरीथिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड। मदर, फादर, मैं उस कमीने का एंड करूंगी। इस डिक्लेरेशन के बाद शिन हायोल बस अपने पेरेंट्स की बॉडीज के पास बैठकर बुरी तरह रो रही थी। उस पल अंधेरे स्काई में रोशनी की एक किरण दिखी। उसके तुरंत बाद एक शूटिंग स्टार सीधा उस तंग गली में गिरा। रोती हुई स्टूडेंट शिन हायोल ने ऊपर देखा और उस अजीब रोशनी को ऑब्जर्व किया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, एक ब्लाइंडिंग लाइट उसकी आंखों पे पड़ी। फिर पूरी गली एक स्ट्रेंज लाइट से भर गई। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई, शिन हायोल बेहोश हो चुकी थी और उसके बाल काले से ब्लॉन्ड हो गए थे। विलेन का फैन क्लब। अगले दिन सीक्रेट बेस पर अच्छे से रेस्ट करने के बाद दिन ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। हांसियो ग्लास के पास खड़ी वॉच कर रही थी, बस इस मोमेंट को चीयर करने के लिए वेट कर रही थी। ही इज अवेक। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसने थकी हुई लड़की को देखा। सीओ, मैं हॉट मिल एंजॉय करने वाला हूं। अचानक हांसियो उसका फोन ले आई। वो खाते हुए सुन रहा था। लड़की ने तुरंत फोन स्क्रीन पर आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दिया, ईगो स्टिक के लेवल ए विलेन के बारे में। आर्टिकल को ध्यान से पढ़ते हुए हांसियो ने दिन के काउंटलेस फीड्स गिनाए। उसने ए रैंक विलेन राइनो को एलिमिनेट किया, जोडियाक में ए रैंक विलेन को एलिमिनेट किया। वियरी कोरियन पीपल के लिए उसने ऑब्जर्वेटरी की स्पेशल सिचुएशंस को बिना किसी कैजुअलिटीज के ऑर्केस्ट्रेट और सप्रेस किया। लगा कि आर्टिकल वहीं खत्म हो गया, पर लड़की ने आगे पढ़ा। उसने फनाटिक्स के ग्रुप को भी सप्रेस किया, जिन्होंने डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए और हॉस्टेजेस रखे, फिर हॉस्टेजेस को कॉम्पनसेट किया। पॉज लेकर हांसियो ने आर्टिकल के बाकी पार्ट्स पढ़े।
ए रैंक विलन एंड इंस्टेंट टेलीपोर्टर जो बहुत देर से छुपा हुआ था। रिवॉर्ड्स ऑफर किए जाने के बावजूद ऑफिशियल्स उसे पकड़ना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मान रहे थे। सच में ईगोस्टिक मुश्किल से विलेनस लगता है। अभी वो फुली शॉक नहीं हुआ था तो लड़की मुस्कुराई और एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर की। जबकि ईगोस्टिक का तो ऑफिशियल फैन क्लब भी है। इस इंफॉर्मेशन ने ऑफिशियली दिन को तोड़ दिया, जो घुटने टेककर सर पकड़कर बाल खींचने लगा। नो, दैट कांट बी, ये ल्यूनाटिक्स हैं। विलन का फैन क्लब क्या होता है? सिचुएशन को एक्सेप्ट ना कर पाने पर वो खड़ा हुआ। उसका दिमाग प्लान पर काम कर रहा था। ऑलराइट, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। थोड़ी देर सोचने के बाद दिन ने नेक्स्ट टेरर अटैक की तैयारी शुरू करने का डिसाइड किया। कम ऑन सीओ, सुबिन, क्या तुम दोनों हैंडल कर सकती हो? अचानक नाम से बुलाने पर दोनों लड़कियां पैनिक में फ्रीज हो गईं। हे, आई एम अगेन, सीरियसली। दोनों लड़कियों की ग्लूमी अपीयरेंसेस को इग्नोर करते हुए दिन एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन से भर गया। एनीवे, हमें कोरियन लोगों को दिखाना होगा कि रियल विलन कौन है और ट्रू हीरो कौन है। वेट फॉर मी स्टारडस्ट, आई विल ब्रिंग यू बैक टू द टॉप। इस एविएटेड मोमेंट में कोई एक कप मैंगो स्मूदी का थरली एंजॉय कर रहा था। एब्सोल्युटली डिलिशियस। एक ग्लास पानी एंजॉय करते हुए शिन हायोल ने अचानक कुछ नोटिस किया। बाहर चेरी ब्लॉसम्स पूरी तरह खिल चुके थे, एक रोमांस से भरा सीन बना रहे थे। सो पोएटिकली रोमांटिक। फिर भी इसके दिमाग में उसने सिर्फ लोगों के कमेंट सुने। बड़ी हीरो की तरह फिनिशिंग वर्क के बाद आती है, कभी कभी तो इंस्टेंट टेलीपोर्टर को नहीं पकड़ पाती। वो शब्द याद करके शिन हायोल ने सांस छोड़ी। टाइड में बहकर काउंटलेस नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में भर गए। पब्लिक अभी भी ईगोस्टिक, द विलन स्लेयर को ज्यादा एंथुजियास्टिक थी हीरोज से जो सिर्फ सस्पेंडेड सेंटेंसेस से डील करते थे। शिन हायोल ने सोचा, मैंने तो अपना बेस्ट दिया था, फिर भी मुझे ऐसे क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? नेगेटिव रहना नहीं चाहते हुए शिन हायोल ने खुद को 2-3 बार थप्पड़ मारे ताकि वो होश में आ सके। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, हायो, तुम खुद को ऐसे क्यों थप्पड़ मार रही हो? ये आवाज सुनते ही वो तुरंत जाग गई। किम चिह्योन को जेंटली अपने पास बैठा देखकर शिन हायो एक्साइटेडली मुस्कुराई और अपनी जूनियर को ब्राइटली सजेस्ट किया, इट्स सच अ ब्यूटीफुल डे, चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। इनवाइट किए जाने पर किम चिह्योन ने बिना झिझक के तुरंत अग्री किया। सही कहा, चेरी ब्लॉसम्स इतने फुली ब्लूम कब हो गए? किम चिह्योन ने एक्साइटेडली अपना फोन निकाला। ओ राइट, क्या तुम ये देखना चाहती हो? ये आजकल बहुत पॉपुलर है, पर तुम्हें शायद अभी तक पता नहीं होगा। उसने डांसिंग मैंगो की फोटो दिखाई और बोली, व्हाट डू यू थिंक, प्रिटी फनी लाइट? लेटली मैंने नोटिस किया है कि ईगोस्टिक में बहुत अपील है। उस इमेज को देखकर शिन हायो ने दांत पीसे, उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकी। सीनियर चिह्योन को भी वो पसंद है। वो फोन स्क्रॉल कर रही थी कि अचानक कुछ कैच हुआ। ओ व्हाट इज दिस? किम चिह्योन ने अपने फोन स्क्रीन आगे की। हायो, ईगोस्टिक इज लाइव स्ट्रीमिंग राइट नाउ। ये सुनकर वो सरप्राइज्ड हुई। व्हाट? जैसे ही उसने अपना फोन निकाला, एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। ईगोस्टिक एक बार फिर स्टारडस्ट को टारगेट कर रहा था। अनाउंसमेंट खत्म होते ही शिन हायोल ने टेबल पे हाथ मारा और खड़ी हो गई। सिस्टर चिह्योन, मुझे अर्जेंट बिजनेस है तो मुझे अभी जाना होगा, सॉरी। अपनी बात खत्म करके वो पलटी और तेजी से कैफे से बाहर भाग गई। चिह्योन को जवाब देने का चांस भी नहीं मिला। हाय। भागते हुए शिन हायोल रेजोल्यूट थी, जस्ट वेट ईगोस्टिक, इस बार मैं तुम्हें डेफिनेटली कैच करूंगी। इस पल किसी क्लिफ पर एक जानी पहचानी स्क्रीन दिखाई दी। उसके बाद ईगोस्टिक की आवाज आई, लॉन्ग टाइम नो सी, हेलो एवरीवन, आई एम द विलेन ईगोस्टिक। इंट्रोडक्शन खत्म करके वो ईगरली कमेंट स्ट्रीम देख रहा था, सोच रहा था कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। पागल हैं, ये तो इसको किसी सरप्राइज इवेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ज़्यादा सोचे बिना उसने एक फ़ोन निकाला और जोक किया, मेरे बारे में हाल ही में बहुत न्यूज़ रही है, मैं हीरो नहीं विलन हूँ और मेरा तो फैन क्लब भी है। ये बोलकर उसने एक स्लाई स्माइल दिखाई। फ़ोन को कंट्रोल करके उसे रेलवे ट्रैक पे प्रोजेक्ट किया। शायद सब गलत समझ रहे हैं, आई एम द विलन। उसने उन हॉस्टेजेस की तरफ पॉइंट किया जिन्हें पकड़ा गया था। फिर उसने दूर से आती हुई ट्रेन की तरफ पॉइंट किया। आह, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, आर यू वॉचिंग स्टारडस्ट? क्वेश्चन पूछे जाने पर एक कमेंट आया कि वो अभी भी स्टारडस्ट का जेन्युइन डाई हार्ड फैन है। उस पर ध्यान ना देते हुए उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया, द रूल्स आर सिंपल, यू चूज। ईगोस्टिक ने कैमरे को ट्रैक्स की तरफ घुमाया, प्रेशर शुरू करते हुए। लिवर को जगह पे रखो तो एक इंसान बचेगा 5 की जगह, या मेजॉरिटी के लिए एक इंसान को सैक्रिफाइस करो। वो ली सुबिन के बारे में सोच रहा था, जो ट्रेन को कंट्रोल कर रही थी और प्रेशर बना रहा था। डोंट डिसाइड हेस्टिली, अगर तुम इन लोगों को ट्रैक से उतारने की कोशिश करोगी तो मैं ट्रेन को तुरंत डीरेल कर दूंगा, अंडरस्टैंड स्टारडस्ट? रूल्स एक्सप्लेन करने के बाद ईगोस्टिक ने इनवाइट किया, तुम्हारी चॉइस सिर्फ एक है, पुल द लीवर। उसके बोलते ही स्टारडस्ट अपीयर हुई। यू बास्टर्ड ईगोस्टिक। लड़की ने बिना झिझक के सीधा नीचे दौड़ लगा दी। वो सेटिस्फैक्शन से देखा, इट्स कमिंग, इजंट इट स्टारडस्ट? हॉस्टेजेस को देखते हुए वो कैलकुलेट करने लगी, अगर मैंने बचाने की कोशिश करती हूं तो ट्रेन के पैसेंजर्स डेंजर में होंगे। थिंक अबाउट इट स्टारडस्ट, सबको कैसे बचाया जा सकता है? वो हेजिटेंट एक्सप्रेशन देखकर ईगोस्टिक ने अपनी कॉन्शियंस के खिलाफ अर्ज किया,
कम ऑन, द पेंटागन ट्रेन इज एंटरिंग द स्टेशन। हमारी स्टारडस्ट क्या चूज करेगी? उसने अभी तक कुछ नहीं किया। व्यूअर्स पहले से ही गेस कर रहे थे। ईगोस्टिक इन कमेंट से बहुत प्लीज था। सचमुच सब सोच रहे होंगे कि स्टारडस्ट बैकस्टैप करेगी, पर मुझे बिलीव है कि स्टारडस्ट ऐसी इंसान नहीं है। तभी ली सुबिन पैनिक में ईयरपीस से चिल्लाई, दिन वो मेरी तरफ दौड़ रही है, मैं क्या करूं? उसकी सिलवेट्स को विंड की तरह स्पीड से जाते देखकर उसने उसे कंफर्ट किया, हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो माइक बंद कर, डोंट वरी, वो तुम्हें हार्म नहीं करेगी, आगे बढ़ती रहो। अब ली सुबिन को थोड़ा कॉन्फिडेंट लगा। यस, सफलतापूर्वक कंफर्ट करने के बाद ईगोस्टिक ने विलेन का रोल प्ले करना जारी रखा। ओके, अब माइक वापस ऑन करो। ओ, कैन दिस रियली वर्क? व्हाट इज स्टारडस्ट गोइंग? उसने सच में ये कर दिखाया। अगर ऐसा हुआ तो ये डिजास्टर्स होगा। स्टारडस्ट, व्हाई आर यू रशिंग टू कमिट सुसाइड? स्टॉप। जो भी हो, स्टारडस्ट और ट्रेन हेड ऑन कोलाइड कर गए और उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को हिम्मत दी। जस्ट होल्ड ऑन अ लिटिल लॉन्गर। पर अचानक ट्रेन स्पीड अप हो गई। इस स्टेट ने ईगोस्टिक को सरप्राइज किया। क्या ये तेज चल रही है? रियलाइज करते हुए वो पैनिक हुआ। सुबिन वेक अप। पर वो 8 लाइज पहले ही फेंट हो चुकी थी। कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो फ्रैंटिक हो गया। मैंने इस सिचुएशन के लिए गार्ड नहीं किया। स्टारडस्ट को डेजली माउंटेन के नीचे खड़ा देखकर ईगोस्टिक ने साइकोलॉजिकल अटैक जारी रखा। कम ऑन, द पेंटागन ट्रेन इज एंटरिंग द स्टेशन। हमारी स्टारडस्ट क्या चूज करेगी? हालांकि उसने बाहर से कहा, अंदर से वो उस लड़की को ईगरली देख रहा था। वो राइटेस्ट गर्ल जो चूज करेगी। वो इंसान जिसे वो लॉन्गिंग कर रहा था अब इंटेंस साइकोलॉजिकल टर्मोइल से स्ट्रगल कर रहा था। रिफ्लेक्शन के एक मोमेंट के बाद, खुद के लिए एक डिसीजन लेने के बाद, स्टारडस्ट ने दांत पीसे और सीधा ट्रेन की तरफ दौड़ी। उसका ये एक्शन देखकर ईगोस्टिक बहुत सेटिस्फाइड हुआ, अपनी हेड ब्रिम को और नीचे करते हुए। गुड, यहाँ सब कुछ एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू प्लान जा रहा था। प्लीज्ड होकर उसने एक डरी हुई स्ट्रगलिंग गर्ल को ट्रैक्स के और क्लोज किया। वहां पहुंचकर ईगोस्टिक ने पेल फेस्ड गर्ल को जेंटली रेलवे पे सेट कर दिया। यही नहीं रुका, उसने गर्ल को सिक्योर करने के लिए कुछ टेप भी लिया। भले ही वो ऐसा एक्ट कर रहा था, ईगोस्टिक का दिमाग चिल्ला रहा था, ओ हाउ एग्जॉस्टिंग। शैडो वॉकर के बिना रात में शायद आसान होता, दिन में टेरराइज करने के लिए कॉन्स्टेंट विजिलेंस चाहिए। कितनी भी कंप्लेन की, उसने आखिरी नॉट कंप्लीट किया। हॉस्टेज को सिक्योर करने के बाद ईगोस्टिक ने अपनी पावर यूज की और तुरंत एक क्लिफ पे टेलीपोर्ट हो गया ताकि परफॉर्मेंस देख सके। उसने 5 लोगों को देखा जिन्हें उसने प्लेटफॉर्म के नीचे बांधा था। वो रिजल्ट से बहुत प्लीज था और थोड़ा प्राउड भी महसूस कर रहा था। अपने सामने पीसफुल सीन देखते हुए ईगोस्टिक को कुछ इन्फॉर्मेशन याद आई। ओरिजिनल स्टोरी में स्टारडस्ट विलन से टकराने के बाद कमजोर पड़ जाती थी, पर बदले में वो और मैच्योर होती थी। तो अगर उसने उन विलन्स को जल्दी एलिमिनेट कर दिया उसकी मदद करने के लिए, तो उसे ग्रो होने का चांस नहीं मिलेगा। उस थॉट प्रोसेस से अलग हटकर उसने हाथ बढ़ाकर जमीन पर कुछ फेमिलियर लाइंस लिखी। लिखने के बाद ईगोस्टिक ने प्राउडली खुद से स्माइल किया। सोच रहा था, इसको तुम्हारे लिए बनाया गया एक स्पेशल फिजिकल ट्रेनिंग कैंप समझो। प्रेजेंट में वापस आते हुए स्टारडस्ट को फुल फोर्स से ट्रेन में चार्ज करते देखकर वो थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ और जल्दी से उसे रोका। व्हाट्स रॉन्ग? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम स्मैश हो जाओगी स्टारडस्ट। वो सीन वॉच कर रहे लोगों को भी डिबेट करने पर मजबूर कर दिया। एक को डिस्पेयर महसूस हुआ। बाहर से उसने कहा, दिस वॉज नॉट माई इंटेंशन, पर अंदर से वो सेटिस्फाइड था। ये सच में उसके प्लान में था। इस पल स्टारडस्ट सीधा ट्रेन से टकरा गई, उसके फ्रंट पार्ट को शैटर करते हुए। क्लिफ के टॉप पर खड़ा ईगोस्टिक ऑब्जर्वर एनालाइज कर रहा था। उसकी एबिलिटीज दोनों मस्क्यूलर और फ्लाइंग में 2% की कमी थी। अभी भी लेवल 1 के क्लोज हीरो ही थी, तो इस ट्रेन को रोकना उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड हो सकता था। पर उसकी एक ट्रेट थी जो दूसरों को नहीं पता थी। स्टारडस्ट की टाइटली डिटर्मिन्ड और टेंस चेहरे को ध्यान से देखते हुए ईगोस्टिक ने सिंसियरली असेस किया कि जब वो डेंजर में होती थी तो उसकी पावर्स ड्रामेटिकली सर्ज होती थी। ये सोचते हुए स्टारडस्ट धीरे धीरे पीछे धकेली जा रही थी। फिर भी वो कॉन्फिडेंट था, वो डेफिनेटली इसे होने से स्टॉप कर सकती है। उस स्ट्रांग बिलीफ के साथ ट्रेन का इंजन जोर से क्लैटर करने लगा। हालांकि ये सिर्फ रुका ही नहीं, बल्कि और जोर से आगे बढ़ने लगा। इस फिनोमिनन ने ईगोस्टिक को थोड़ा अनईजी कर दिया। क्या ट्रेन और भी तेज हो रही है? ये रियलाइज करते हुए उसने जल्दी से बैकअप के लिए फोन किया, पर ली सुबिन तो पहले ही 8 लाइफ टाइम्स पहले फेंट हो चुकी थी। सुबिन, मिस सुबिन, वेक अप। कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर ईगोस्टिक तुरंत पैनिक में आ गया। उसने इस सिचुएशन को एंटिसिपेट नहीं किया था। बस ऐसे ही वर्स्ट केस सिनेरियोज उसके दिमाग में मूवी की तरह चलने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ट्रैक्स पर बंधे लोग मर गए तो स्टारडस्ट की ब्रेव सुपर हीरो इमेज डेफिनेटली शैटर हो जाएगी, चाहे रास्ता कितना भी फ्लावर से भरा हो। उस सिचुएशन के बारे में सोचकर ईगोस्टिक ने अपना सर पकड़ लिया और कान थोड़ा खींचा। व्हाट शुड आई डू? उसी वक्त ट्रेन अनफॉर्चुनेट गर्ल के पास पहुंच रही थी। ये नोटिस करते हुए स्टारडस्ट ने दांत पीसे और यूजुअल से ज्यादा स्ट्रेंथ लगाई। ट्रेन को ना रोकते देखकर उसने अपनी पूरी ताकत से उसे रोके रखा। हालांकि ट्रेन का फ्रंट लगभग मैंगल्ड हो चुका था, पर उसकी स्पीड बिल्कुल कम नहीं हुई थी। ऊपर खड़े होकर वो नीचे स्टारडस्ट को देखने की होप में था। प्लीज प्लीज। जैसे ही ट्रेन और हॉस्टेजेस के बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे कम हुई, वो सिर्फ प्रे कर सकता था, प्लीज। अचानक ईगोस्टिक ने कुछ नोटिस किया।
पता चला कि इतनी मेहनत के बाद ट्रेन आखिरकार स्टारडस्ट ने रोक दी थी और पूरा इवेंट वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका था। इस अनबिलीवेबल सीन को देखकर अगस्टिक का चेहरा खुशी से चमक उठा। इट स्टॉप्ड, हमने टेम्परेरीली एस्केप कर लिया। इस वाइल्ड और क्योटिक सीन के बीच वो होप से भर गया। कम ऑन, शो योरसेल्फ स्टारडस्ट। क्या वो ठीक होगी? ट्रेन बहुत फास्ट थी। अपने फोन पर लाइव स्ट्रीम देखते हुए ईगोस्टिक ओवरथिंक करने लगा, कहीं वो मर तो नहीं गई। उसी पल स्टारडस्ट की जानी पहचानी फिगर दिखी। जिस गर्ल को वो लॉन्गिंग कर रहा था, उसे सही सलामत देखकर वो अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं सका और चीयर किया। थोड़ी देर बाद रियलाइज करते हुए कि वो अभी भी विलन है, उसने तुरंत खुद को संभाला। नो वेट, नहीं, उसने रोक दिया था। उसने सच में होल्ड आउट किया था। हाँ, मेरा प्लान ऐसा नहीं था। स्टारडस्ट, जो डेज्ड थी, की तरफ ध्यान देते हुए ईगोस्टिक ने खुद को हिप्नोटाइज किया। उसने अपने स्टाइल में डिलेमा को रिजॉल्व करने का अपना तरीका ढूंढ लिया था। एम्हार, दैट्स राइट। इस डेक्लेरेशन से कमेंट्री फिर से एरप्ट हो गई। हर वर्ड पढ़ते हुए उसका पूरा चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठा। येस, दिस इज एग्जैक्टली द रिएक्शन नीडेड। देखो, उस ओवरवेलमिंग प्राइड के साथ उसने नीचे खड़ी गर्ल पर कॉम्प्लीमेंट्स की शावर करने का चांस लिया। दिस इज द हीरो नेम्ड स्टारडस्ट। देखो कैसे उसकी एबिलिटीज सिर्फ दूसरों को बचाने की डिजायर से रप्ट होती हैं। खुद को अटमोस्ट तक एक्सर्ट करने के बाद स्टारडस्ट और होल्ड डाउन नहीं कर सकती और सीधा कोलैप्स हो गई। ये देखकर उसकी आंखें वरी से भर गईं। अपीयरेंसेस की केयर किए बिना वो सीधा नीचे जंप किया सिचुएशन को असेस करने। गर्ल के पास आते हुए उसे दुख हुआ जब उसने धीरे से दांत सुनी। द डैम्ड ईगोस्टिक। कितना भी अपसेट हो, ईगोस्टिक ने अभी भी करंट इशू पर फोकस किया। ऑल राइट स्टारडस्ट, यू डिड वेरी वेल इन अ वे आई हैड नेवर इमेजिन्ड। दिस इज योर विक्ट्री। अपनी बात खत्म करके उसने उसकी आंखें रब की ताकि वो रेस्ट कर सके और फिर कुछ फाइनल इंस्ट्रक्शंस दिए। आई एम लीविंग नाउ, रेस्ट वेल, सून अदर हीरोज विल कम टू असिस्ट यू। एक बार स्टारडस्ट रेस्ट कर चुकी थी, वो खड़ा हुआ, उसने हैट उतारी और कॉन्डोलेंसेस व्यक्त किए। येस, माई टेरर अटैक एंड्स हियर, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। और स्टेटमेंट के बाद स्क्रीन ब्लैक हो गई टू कॉन्क्लूड। एक शॉकिंग कॉमेंट किया गया, व्हाट काइंड ऑफ वेग एटमॉस्फेयर इज बिटवीन दोज टू। द डेटिंग स्कैंडल। अगले दिन सुबह सीक्रेट बेस पर हांसियो एनर्जी से भरी दौड़ रही थी। वेक अप, कम ऑन यू लेट स्लीपर्स। दिन और ली सुबिन दोनों कल के इवेंट के बाद पूरी तरह ड्रेन लग रहे थे। ओ माई गॉड, दिस इज डेडली। गुड मॉर्निंग सियो। इस अपीयरेंस को देखकर लिटिल गर्ल थोड़ा रीकंसिडर करती है। उन्हें ब्लेम किए बिना हांसियो ने टेबल पर रखे फुल फूड की तरफ पॉइंट किया और इनवाइट किया। कम ऑन। वो हॉट डिशेस देखकर दोनों की आंखें हेडलाइट से ज्यादा चमक उठी। सियो, डिड यू प्रिपेयर दिस? दिन अब पूरी तरह अवेक था। उसने आगे बढ़कर हांसियो के सर पर प्रेज में हाथ फेरा। थैंक यू सो मच सियो, इट्स नथिंग। ब्रीफ मोमेंट के एम्बेरसमेंट के बाद लिटिल गर्ल ने सीधा हाथ बढ़ाया और उसकी वेस्ट पिंच की। जब तक दिन अभी भी फिडजेटिंग कर रहा था, हांसियो जल्दी से टेबल पर बैठ गई, अर्ज करते हुए, ईट क्विकली, इट्स गेटिंग कोल्ड नाउ। रियली? वेल देन। तीनों टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगे, सबको गुड मील विश किया। खाना खाते हुए हंसियो ने अचानक पास के रिमोट कंट्रोल को नोटिस किया और तुरंत उसे पकड़ लिया। उसने जल्दी से खाना खत्म किया और सोफा पर दौड़कर टीवी देखा, लेटेस्ट न्यूज चेक करते हुए। जैसे ही न्यूज ब्रॉडकास्ट आया, हंसियो ने एक्साइटेडली स्क्रीन की तरफ पॉइंट किया। लेट्स सी कि कल के हमारे अचीवमेंट्स कैसे रिपोर्ट हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज। ये वर्ड सुनकर दिन, जो अभी भी खा रहा था, अपना प्राइड छुपा नहीं सका। मेरा विलन का इमेज तो डीपली इनग्रेव्ड हो गया होगा। ऑफकोर्स स्टारडस्ट की रेपुटेशन भी सोर कर गई होगी। उसी पल हंसियो अचानक जोर से हंस पड़ी, एक अजीब एक्सप्रेशन जिससे वो कंफ्यूज्ड हो गया। हाँ, व्हाट्स दैट? लिटिल गर्ल ने स्क्रीन की तरफ पॉइंट किया और एक्साइटेडली चिल्लाई, दे से द टू ऑफ यू आर डेटिंग। उसी पल कमेंटेटर की आवाज आई, दैट इज द स्टोरी आफ्टर द लेवल ए हीरो स्टारडस्ट ड्रॉप्ड द ट्रेन येस्टरडे मॉर्निंग। फर्स्ट प्लीज टेक अ लुक एट दिस फोटो। तुरंत उसके बाद उसके हेयर ब्रश करने का मोमेंट दिखा ताकि वो रेस्ट कर सके और कमेंटेटर ने जारी रखा, लुकिंग हियर यू कैन क्लियरली सी दैट बिटवीन द विलन एंड द हीरो देयर इज नथिंग डिफरेंट देन अ कपल इन लव। एक दूसरे कॉर्नर में शिनहायो पूरा न्यूज ब्रॉडकास्ट देख रही थी। वो अपना गुस्सा सप्रेस नहीं कर सकी जब उसने ग्लास क्रश कर दिया, जबकि दिन, जो इसका पर्सन इन्वॉल्व्ड था, टेरिफाइड था। सोच कर रहा था, व्हाट द हेल इज दिस? होस्ट ने कहा कि साउथ कोरिया में सबसे बिलव्ड विलन ईगोस्टिक और राइजिंग रूकी सुपर हीरो स्टारडस्ट, दोनों के बीच रूमर्ड रोमांस हाल ही में एक्सट्रीमली हॉट हो गया है। रिपोर्टर पार्क, व्हाट कॉज्ड दिस रोमांस रूमर टू एक्सप्लोड? रिपोर्टर पार्क ने स्क्रीन पर पॉइंट किया और जारी रखा, लुक हियर, डू यू रिकॉग्नाइज इट? होस्ट ने कहा, हाँ, यस, दिस इज अ लाइन डिस्प्लेइंग द नेम स्टारडस्ट। रिपोर्टर पार्क ने टेबल पर हाथ मारा, खड़े हो गए और जोर से कहा, दैट्स रॉन्ग, इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल लाइन, सेंड टू यू स्टारडस्ट, दिस इज अ गिफ्ट आई गिव यू, दैट्स द रियल मीनिंग। अगली स्क्रीन पर दिन का अनकॉन्शियस शिनहायो के बगल में एक घुटने पे बैठने का सीन था। उसने कहा था, ऑल राइट स्टारडस्ट, यू हैव डन वेरी वेल इन अ वे आई हैड नेवर इमेजिन्ड, दिस इज योर विक्ट्री। रिपोर्टर पार्क ने इस सीन पर पॉइंट किया और फर्मली कहा, लुक क्लोजली, इफ दिस इज नॉट लव देन व्हाट इज इट? जब ईगोस्टिक ने वो आखिरी शब्द बोले और स्टारडस्ट की आंखें बंद की, स्टारडस्ट क्वाइटली फेल अस्लीप। रिपोर्टर पार्क ने जोड़ा,
इफ दीज टू आर नॉट डेटिंग देन व्हाट एल्स कुड इट बी? कहीं और शिनहायो स्टडी रूम में अकेले बैठी डिस्कशन का वो सेगमेंट देख रही थी। शिनहायो का मूड ग्लूमी था। उसने हाथ से फोरहेड पकड़ रखा था, खुद से सोच रही थी, क्या सब लोग अभी भी क्लियर हेडेड हैं? मैं कसम खाती हूं कि मैं उस क्रेजी विलेनियस गाय को कभी डेट नहीं करूंगी। एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ दैट। शिनहायो एक मोमेंट के लिए शांत हुई, फिर उसने खुद से पूछा, व्हाट इज दिस? क्लियर है मुझे उस लड़के के लिए राइजिंग हेट्रेड और रिजेंटमेंट फील हो रही है, पर किसी तरह एक स्ट्रेंज फीलिंग भी मिक्स हो रही है। शिनहायो जब खुद से ग्लूमिली मटर कर रही थी तब एक गर्ल उसके पास आई। किमची हियान ने सिंपैथेटिकली शिनहायोल से कहा, हाँ तुम्हारी सोल जरूर एग्जॉस्टेड थक होगी इतनी स्टडीइंग से, पढ़ाई से। फिर किमची हियान ने आइसक्रीम का एक फ्लायर निकाला और शिनहायो को देखकर ब्राइटली स्माइल किया। टुडे लेट मी हील यू, आज मुझे तुम्हें ठीक करने दो। उसके बाद किमची हियान ने फ्लायर को टॉस किया। उसकी आंखों में इमोशन चमक रही थी। उसने कहा, जस्ट ट्रस्ट मी फॉर टुडे, आज के लिए मुझ पर भरोसा रखो, चलो बाहर चलते हैं और फन मजे करते हैं साथ में। कहीं और एक घर से कांस्टेंट वाइनिंग नॉइज आ रही थी। कम ऑन। हैंसियो जमीन पर लेटकर टैंट्रम नखरा फेंक रही थी, बस बाहर जाना चाहती थी। ली सुबिन को समझ नहीं आया क्या कहे। सीओ डोंट बी सो वाइनी। हैंसियो ने एफ्यूज किया और कहा, हमने 2 टेरराइजिंग इंसिडेंट्स कर लिए हैं, पर अब मैं बाहर जाना चाहती हूँ। इसी पर डिन भी बोला, मिस सुबिन, सीओ कैसा रहेगा अगर हम सब साथ में बाहर चलें? जिस पल हैंसियो ने ये सुना वो तुरंत बैठ गई। स्टॉप थ्रोइंग अ टैंट्रम, नखरा करना बंद करो। लड़की खुशी से चिल्लाई। सुबिन भी मुस्कुराई। डिन के पास भी किमचाई हियान जैसा आइसक्रीम फेस्टिवल फ्लायर था। उसने खुद से मुस्कुराते हुए सोचा, ये ओरिजिनल स्टोरी मूल कहानी में नहीं था, पर प्रॉबली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेरेंट्स हनी एंड रिड्यूस्ड अवेयरनेस फिल्टर एट द फेस्टिवल। शिनहायो की तरफ उसका मूड भी बेहतर हो गया था। वो ईगरली सोच रही थी, एन आइसक्रीम फेस्टिवल। आइसक्रीम फेस्टिवल में जिधर देखो उधर लोग ही लोग थे। सीन पूरी तरह फुल ऑफ लाइफ था। डिन ने एक्सक्लेम किया, वाओ, भले ही वीकडे नून हो फिर भी काफी क्राउडेड है। हैंसियो आइसक्रीम कोन लिए उसके बगल में चल रही थी और कंफ्यूजडली पूछा, हनी तुम फिर से ब्लैक काला क्यों पहने हो? डिन मुस्कुराया और जवाब दिया, सो मेन हैव टू वेयर ब्लैक, ऐसे में मर्दों को काला पहनना पड़ता है। हांसियो हंस पड़ी और बोली, व्हाट नॉनसेंस, क्या बेकार की बात कर रहे हो? डिन काफी सरप्राइज था। ओ, ये इतना ब्राइटली स्माइल क्यों कर रही है और मुझे हनी भी बुला रही है? डिन ने हल्की स्माइल के साथ सोचा, इट सीम्स शी इज जेन्युइनली वेरी हैप्पी, लगता है वो सच में बहुत खुश है। हांसियो ने एक्सक्लेम किया और आगे पॉइंट किया, राइस आइसक्रीम यहाँ है। फिर हांसियो तुरंत एक्साइटेडली आइसक्रीम स्टॉल की तरफ दौड़ी। डिन में स्माइल किया और ली सुबिन से कहा, गोइंग आउट टू प्ले सच में वर्थ इट है। ली सुबिन चेयरफुली बोली, या डेफिनेटली, शी लुक्स वेरी हैप्पी, हाँ जरूर, वो बहुत खुश लग रही है। ली सुबिन ने अपने लिए रिड्यूस्ड अवेयरनेस फिल्टर एक्टिवेट किया, जिसे एक बार डिन ने उसे रिक्रूट करते वक्त यूज किया था। डिन ने एक चम्मच आइसक्रीम टेस्ट की। उसने सरप्राइज से एक्सक्लेम किया, ओ दिस इज रियली डिलिशियस, ये तो सच में मजेदार है। डिन ने एक और चम्मच स्कूप किया और कहा, सुबिन तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। ली सुबिन शाइली ब्लश करने लगी जब उसने डिन द्वारा ऑफर किए गए आइसक्रीम के चम्मच को देखा। हांसियो उनके बगल में खड़ी थी और इनोसेंटली पूछा, व्हाट्स रॉन्ग सिस, हरी अप एंड ईट, क्या हुआ दीदी, जल्दी करो और खाओ। ली सुबिन हकलाई, वेट फॉर मी अ मोमेंट, रुको थोड़ी देर रुको। ली सुबिन एम्बैरेस्ड धीरे से अपना मुंह खोली और आइसक्रीम के चम्मच के करीब आई। सोच रही थी, इजंट दिस लाइक एन इनडायरेक्ट केस, क्या ये एक तरह का इनडायरेक्ट केस नहीं है? आखिरकार ली सुबिन ने आइसक्रीम टेस्ट की। उसके तुरंत बाद उसका चेहरा एंजॉयमेंट से भर गया, एक्सक्लेम करते हुए, दिस इज रियली डिलिशियस, ये तो सच में मजेदार है। सीओ ने अपना कोन आइसक्रीम खत्म किया। लिटिल गर्ल खुशी से मैंगो फ्लेवर्ड आइसक्रीम के दूसरे आइसक्रीम स्टैंड की तरफ दौड़ी। डिन ने जल्दी से कहा, हे वेट फॉर मी विल यू? सीओ की आंखें ब्राइटली गेज कर रही थीं, ग्लास के पीछे रखे आइसक्रीम को घूर रही थी। फिर लिटिल गर्ल ने जल्दी से एक्साइटेडली वेंडर से कहा, गिव मी 1 कोन आइसक्रीम प्लीज। वेंडर ने आइसक्रीम स्कूप करते हुए डिन से स्माइल किया और कहा, ओ माय, दिस किड इज एग्जैक्टली द स्पिटिंग इमेज ऑफ हर पेरेंट्स, सो अडोरेबल। अरे बाप रे, ये बच्ची बिल्कुल अपने माँ बाप की स्पिटिंग इमेज है, कितनी अडोरेबल। डिन स्पीचलेस था। क्या? फिर उस आदमी ने आंखें बंद की और तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, हाँ यस दैट्स राइट। ली सुबिन पास खड़ी डीपली ब्लश्ड हो गई, जबकि हैंसियो चुपचाप स्माइल के साथ डिन को चिढ़ाने के लिए पलटी। दिस गाय रियली लुक्स ओल्डर डजंट ही? डिन ने भी बैक डाउन नहीं किया और टीज किया, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ माई हाइट नॉट बिकॉज ऑफ यू, शायद ये मेरी हाइट की वजह से है, तुम्हारी वजह से नहीं। सीओ उससे आर्ग्यू नहीं कर सकी और बस नॉट किया।
वेंडर ने आइसक्रीम लाई। हेयर्स द किड्स आइसक्रीम, 1 कोन एंड 2 कप्स। सबने अपनी आइसक्रीम ले ली। डिन ने स्माइल किया और सीईओ से पूछा, डिड यू ऑर्डर फॉर अस टू? लड़की ने जवाब दिया, सिंस यू आर द लीडर ऑफ द मैंगो क्लब, क्योंकि तुम मैंगो क्लब के लीडर हो तो तुम्हें ऑफ कोर्स मैंगो फ्लेवर्ड आइसक्रीम ही खानी पड़ेगी। डिन अपनी नई आइडेंटिटी पहचान से कंफ्यूज था और फिर से पूछा, मैंगो क्लब? डिन ने वेंडर की स्माइल देखी, उसे समझ नहीं आया कहाँ छुपे और ऑकवर्डली अजब तरीके से कहा, ओ इट्स नथिंग। अचानक डिन ने अस्टॉनिशमेंट से आंखें फाड़ ली। पता चला कि सेल्स क्लर्क अपनी शर्ट के पीछे का इमेज दिखा रहा था, जो डिन और उसके ईगोस्टिक पर्सोना की पिक्चर थी। क्लर्क हंसा और बोला, आई डिड दिस माई सेल्फ, लुक्स गुड राइट? डिन सच में कमेंट नहीं कर सका, बट हैंसियो ने जेनरसली थम्स अप दिया, एब्सोल्युटली सिनेमैटिक। थोड़ी देर बाद वो तीनों एक बेंच पर साथ में बैठकर रिलैक्स कर रहे थे और आइसक्रीम खा रहे थे। अचानक डिन ने कुछ नोटिस किया। डिन ने हैंसियो से पूछा, सो यू यूज्ड टू बी अ मास्टर एट डार्ट थ्रोइंग राइट? आई नो दैट। तो तुम डार्ट थ्रोइंग में मास्टर थी ना? मुझे पता है। डिन अपनी स्किल्स दिखाने वाला था। उसने कहा, आई विल शो यू व्हाट आई कैन डू। सीईओ समझ गई और उसने पूछा, हे आर यू प्लानिंग टू चीट यूजिंग योर रिमोट कंट्रोल पावर्स? डिन तुरंत स्टिफेंड हो गया। क्लर्क ने एक्सप्लेन किया कि वहाँ एक ऑनगोइंग इवेंट चल रहा था और डार्ट बूथ पर फीमेल एम्प्लॉय ने इंट्रोड्यूस किया कि इफ़ यू हिट द टारगेट 10-10 टाइम्स इन अ रो तो तुम्हें 10 लेयर आइसक्रीम कोन मिलेगा। हैंसियो ने कहा कि उसे सेकंड प्राइज ज़्यादा पसंद है, वो टेडी बियर बहुत क्यूटर था। डिन ने क्लर्क से पूछा कि क्या फर्स्ट प्राइज विनर फ्रीली चूज कर सकता है और क्लर्क ने अग्री किया। यस, डिन ने कॉन्फिडेंटली हैंसियो से प्रॉमिस किया, लिसन अप, मैं तुम्हारे लिए गेट करूंगा। डिन ने खुद से सोचा कि वो कॉन्सेंट्रेट करने का प्रिटेंड करेगा, फिर सही मोमेंट पर चुपके से कुछ पावर यूज करके डार्ट शूट कर देगा। उसी पल किमची हियान भी डार्ट काउंटर पर आई और क्लर्क से थ्रो की कॉस्ट पूछी। उसने डिन का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। उसने खुद से सोचा, हाँ दिस पर्सन लुक सो फेमिलियर, ये इंसान जाना पहचाना क्यों लग रहा है। उसके तुरंत बाद डिन स्टार्टल्ड हो गया। उसे याद आया कि ये इंसान किमची हियान है, शिनहायो की सीनियर यूनिवर्सिटी में। किमची हियान ने फिर से कहा, हायो द प्राइज इवन इंक्लूड्स 10 लेयर आइसक्रीम। एक और फीमेल वॉइस बोली, लेट मी ट्राई टू गेट वन फॉर यू। हैंसियो डिन को थोड़ी देर से स्टंट देखकर क्यूरियसली पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, हरी अप एंड थ्रो इट अवे। इसी पल सुबिन और हैंसियो ने आखिरकार शिनहायो को देख लिया। तीनों का ग्रुप ऑफिशियली कोल्ड फ्रेट में आ गया। एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर शिनहायो ने तीनों को देखा। उसने डिन को देखा जो अभी भी फ्रीज था, डार्ट पकड़े थ्रो करने के लिए रेडी। हायो की खुशी एंड मैंगो टिक की टी शर्ट। किमची हियान ने एक्साइटमेंट से ब्राइटली स्माइल करते हुए आगे पॉइंट किया, हायो देयर इज राइस आइसक्रीम ओवर देयर। दोनों आइसक्रीम शॉप की तरफ गए। किमचाई हियान एक्सटैटिक थी, इट वॉज इनक्रेडिबली डिलिशियस। हैप्पी मूड में उसने शिनहायो को देखा, हायो ट्राई दिस वन। शिनहायो थोड़ा झुकी और अपने लिप्स से आइसक्रीम टेस्ट की। टेस्ट करने के बाद उसके चीक्स पिंक फ्लश्ड हो गए, उसकी आंखें ब्राइटली शाइनिंग थी। इट रियली वॉज डिलिशियस। किमचाई हियान आइसक्रीम बॉक्स पकड़े अपनी आंखें लगभग बंद करके कंटेंटेडली मुस्कुराई। फाइनली योर एक्सप्रेशन हैज रिलैक्स्ड हेयर लो। लगता है कि वो दोनों किसी चीज से अट्रैक्टेड हुए हैं। एक ही समय पर अपना सर घुमाते हुए उसने हेल का हाथ पकड़ा। उसका हार्ट रेड एंड रोजेस से भर गया। लेट्स गो, ओवर देयर इज द फ्लेवर यू लाइक द मोस्ट, हेयर लो। उसकी आंखें मैंगो फ्लेवर वाले फूड स्टॉल पर फोकस थी। हरी एंड ईट। मैंगो देखकर शिन्हा की आंखें अटमोस्ट डिलाइट से चमक गई, पर थोड़ी देर बाद ही उसका मूड अब्रप्टली ग्लूमी, अचानक उदास हो गया। उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। स्टाफ मेंबर ने खुशी से अपनी शर्ट का पीछे का हिस्सा दिखाया जिसमें चिबी ईगो स्टिक की इमेज थी। आई मेड दिस माई सेल्फ, किमचाई हान ने प्राउडली प्रेस किया। ओ माई गॉड इट्स सो क्यूट। उसके बाद दोनों लेडीज एक कूल स्टोन बेंच पर रेस्ट करने लगी। किमचाई हियान कंफर्टेबली स्ट्रेच हुई। दिस इज रियली नाइस। उसने जेंटली अपना सर शिनहायो की तरफ टिल्ट किया और देखा। अनॉयड होने से लेकर पॉजिटिव होने तक हायोल मुस्कुराई और जवाब दिया, ऑफ कोर्स सिस्टर, हाँ जरूर दीदी। फिर शिनहाय ने आंखें टाइटली क्लोज की और उस मोमेंट का सेवर यानी आनंद लिया। एक बड़े चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे कुछ फूल की ब्रांचेस जेंटली यानी धीरे से गिरी। शिनहाय ने सोचा, कितना टाइम हो गया मुझे बाहर आकर ऐसा व्यू एंजॉय किए हुए। उसने फेंटली स्माइल किया, इट वॉज वंडरफुल। थोड़ी देर बाद किमची हियान ने सामने फूड स्टॉल की तरफ पॉइंट किया, हायो पहले ये खत्म करते हैं फिर वो ट्राई करते हैं। ओके। शिनहाय ने उसे अटेंटिवली देखा, वो एक्साइटेड हो गई। डार्ट्स, हाँ। तुरंत शिनहायो ब्राइटली स्माइल की, वो इंट्रिग्ड जिज्ञासु लग रही थी। स्टाफ मेंबर ने दोनों गर्ल्स को डार्ट्स दिए।
इवेंट चल रहा है, अगर आपने पूरे 10 यानी 10 बलून्स पॉप किए तो 10 लेयर आइसक्रीम प्राइज यानी इनाम मिलेगा। हायो ने जेंटली देखा नम्रता से और जवाब दिया, यस मैम। उसकी डिस्टिंक्टिव ब्लू आइज ने आसपास देखा, उसकी गेज 3 प्लेयर्स पर पड़ी जो खूब पसीना बहा रहे थे। वो एक यंग मैरिड कपल लग रहे हैं, पर गर्ल के सिल्वर हेयर क्यों है? शायद ग्रैंड डॉटर होगी तो मेक सेंस करेगा। उसने वरिड दिख रहे दिन को लॉन्ग टाइम तक देखा और सोचा, व्हाट अबाउट दिस मैन, व्हाई डज ही सीम सो फेमिलियर? ज्यादा देर सोचे बिना किम चेहियान में पीछे से चिल्लाया, हायो गिव इट अ ट्राई। उसने जल्दी से अग्री किया, ओ यस। शिनहायो आगे दौड़ी और ब्लेजिंग ऑरेंज लाइट निकल रही थी। किम चेहियान खुशी से हंसी, आई स्पार्कलिंग, डायरेक्ट रिट हुआ। दिन ने ट्रिकलिंग स्वेट के साथ वरी में देखा, खुद से सोचा, स्टारडस्ट की एबिलिटीज मॉन्स्टर स्ट्रेंथ और पावर ऑफ फ्लाइट है। हर दिन मैं उसे ज्यादा देर तक देखता हूं, पर ये मॉन्स्टर्स पावर सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है। उसने अपने हाथ में मौजूद आइटम को यूज किया। इस पल शिनहायो को एडिशनल सुप्रीम थ्रो यानी और बेहतर फेंकने की शक्ति मिल गई। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सुपीरियर फिजिक यानी असाधारण रूप से बेहतर शरीर है। एक्साइटेड और जॉयफुल वॉइसेज आईं, 2 हिट्स ऑलरेडी। दिन ने सर झुकाया, थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, फिर सोचा, अभी के लिए उसकी पावर जरूरत पड़ने पर एक टेरिफाइंग बर्स्ट है, पर बाद में वो धीरे धीरे ह्यूमन लिमिट से परे एक सुपर ह्यूमन बन जाएगी। हायो ने हैप्पीली डांट फेंका। उसके पास ना सिर्फ 5 सेंसेस थे, बल्कि उसकी 6th सेंस भी डेवलप हो चुकी थी, यानी उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे तुरंत अलर्ट कर देंगी अगर कुछ गलत हो। हायोल को दिन को इतना डिजेक्टेड यानी उदास देखकर अजीब लगा। वो लॉन्ग एंड हार्ड सोचा। उसी पल उसके लिए इतना काफ़ी था कि उसे ये सेंस हो जाए कि अगर वो आदमी यहाँ अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है तो शिनहायो के सुपर ह्यूमन बनने की इमेज उसके दिमाग में आई और वो उसे सीधा प्रिजन में फेंक देगी। सुओ और सुबिन खुशी से गले मिले। शिनहायो द्वारा हाई स्पीड में फेंका गया डार्ट बलून से टकराया। किम चेहियान उसके बगल में खड़ी थी, प्लीज्ड यानी खुश थी, और उसने खूब कॉन्ग्रेचुलेट किया, हायोल यू आर अमेजिंग, यू हिट ऑल 10 शॉट्स। ये सुनकर वो तुरंत शाय यानी शर्मा गई। इट्स नथिंग, जस्ट अ स्मॉल थिंग। स्टाफ ने खुशी से दोनों गर्ल्स को 10 लेयर आइसक्रीम कोन्स दिए। हेयर आर द 10 लेयर आइसक्रीम कोन्स। दिन का अनचाहा हिट और आइसक्रीम डिजास्टर। स्टाफ अनिच्छा से दिन की तरफ मुड़ा। ओ सर, आंट यू गोइंग टू थ्रो? आदमी कॉट ऑफ गार्ड था, पर जल्दी से जवाब दिया, ओ माय, मेरे बगल में कोई इतना अच्छा थ्रो कर रहा था कि मैं आंखें नहीं हटा पाया। अब मैं थ्रो करूंगा। दिन ने हान सियो की तरफ देखा और हेजिटेंट यानी हिचकिचाते हुए मुस्कुरान के साथ बोला, सियो लुक हियर, आई विल शो यू माय डार्ट थ्रोइंग टेक्निक। गर्ल उसे चीयर कर रही थी पर थोड़ा डाउटफुल लग रही थी। कम ऑन, हरी अप। दिन ने एक साथ 10 डार्ट्स उठाए और वरिडली सोचा, कोई स्पेशल स्किल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, बस कुछ जल्दी से थ्रो करो और फिर स्लिप अवे यानी चुपके से निकल जाओ। उसने स्विफ्टली, डिसाइसिवली और क्विकली फॉरवर्ड थ्रो किया, पर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उसके थ्रो ने पूरे 10 बलून्स को कंप्लीटली हिट कर दिया। सब स्टंट थे, मुंह खुला और आंखें शौक से बढ़ी थीं। लेकिन दिन इसके ऑपोजिट यानी उल्टा था। वो सोच रहा था, आखिरकार ऐसा हुआ कैसे? किम चिहियान के हाथ में 10 लेयर आइसक्रीम कोन था। वो उसे सरप्राइज से देख रही थी। उसके बगल में गेस्ट भी वेरी इंप्रेस था। स्टाफ ने एक स्टफ्ड बेयर निकाला। यू सेड यू वांटेड द बेयर मोर देन द फर्स्ट प्राइज राइट? हेयर द बेयर इज रेडी फॉर यू। लेकिन दिन ने जल्दी से भागने का चूज किया। फीमेल स्टाफ ने हाथ उठाया रोकने के लिए। वेट अ मोमेंट। वो तीनों दौड़ पड़े, फिर ऑकवर्डली हंसे। इट्स ओके, वी आर लीविंग नाउ। सीओ भी शामिल हुई। या स्टे बिहाइंड, ओके। किम चिहियान के हाथ में लंबा आइसक्रीम था, वो ब्राइटली स्माइलिंग थी। आई विल ब्रिंग इट ओवर टू हायोल फॉर यू। हायोल ने बैर पकड़ा और अपना चेहरा घुमा लिया। यस, पर आधे रास्ते में आइसक्रीम स्टिक इतनी टॉल थी कि वो पूरी तरह टॉपरली यानी गिर गई। कलरफुल आइसक्रीम की लेयर्स सीधे उसकी तरफ बढ़ी। दिन ने तुरंत सोचा, अगर थोड़ा सा भी चिपका तो बैड एंडिंग फॉर श्योर यानी पक्का है। आंखें वाइड ओपन और मुंह अगेप था। उसे हर कीमत पर इससे अवॉइड करना था। दिन का दिमाग तेजी से दौड़ा। वो उस तरफ दौड़ा जहां आइसक्रीम नहीं चिपक रही थी और फिर जमीन पर फ्लैट गिर गया। जिसने भी ये देखा वो जल्दी से दौड़कर आया। हंस पैनिक्ड थी। सर, उसने एक्सक्लेम किया जबकि उसे खुद गिल्टी फील हो रहा था। आर यू ओके? किम चिहियान की आंखें झुक गईं। उसने कंसर्न दिखाते हुए मुंह पर हाथ रखा। दिन ने जल्दी से जवाब दिया, आई एम फाइन, यू डोंट नीड टू वरी। फिर धीरे से दिन कॉशियसली खड़ा हुआ अपने नेक को छूते हुए। इट्स नथिंग, आई ओवर रिएक्टेड अ बिट, जस्ट हैड टू डॉज अ लिटिल, कम ऑन लेट्स गो। उसके साथ वाली गर्ल ने नोटिस किया और अनॉयड लगी। व्हाट डू यू थिंक? प्लीज हरी अप, इफ दिस कंटिन्यूज वी विल ऑल डाई। दिन के फेस से स्वेट टपक रहा था और आधी बात के दौरान पीछे से डार्क स्मोक दिखाई दिया। लेट्स गो क्विकली। शिनहायो तुरंत उस स्ट्रेंज थिंग को देखने के लिए मुड़ी। एक ब्लड रेड स्काई और थिप ब्लैक ग्रे स्मोक ने लोगों को पैनिक में भगा दिया। ग्रीन क्रोकोडाइल के शार्प कैनाइन टीथ दिखे। वो लंबा खड़ा हुआ अपना बॉडी आगे खींचते हुए चिल्लाया, स्टारडस्ट, स्टारडस्ट, कम आउट क्विकली। सिस्टम बोर्ड ने अनाउंस किया, क्रोकोडाइल मैन लेवल ए विलन।
दिन ने दोनों गर्ल्स को गले लगाया, जिससे साथ वाली गर्ल शर्मा गई। स्टे हेयर फॉर नाउ, अभी यहीं रुको। उसकी शार्प और स्केप्टिकल गाइस थी। ये आदमी ओरिजिनल स्टोरी के सीक्वेंस में अभी तक अपीयर यानी आना नहीं चाहिए, तो ये अचानक एक्ट क्यों कर रहा है? शिन हायो सिचुएशन समझ गई और आगे दौड़ी। किम चिह्यान सरप्राइज थी। हायुल, दिन ने पेन से दांत पीसे। अब एसोसिएशन दौड़कर परसेप्शन रिड्यूसिंग फिल्टर लाना टू अर्जेंट है। अगर ये ओरिजिनल स्टोरी की स्टारडस्ट है तो चेहरा रिवील करते ही उसके मिसफॉर्चून और डिक्लाइन का पथ शुरू हो जाएगा। दिन का शरीर पेनफुली एक्ट यानी दर्द से दुखा। उसने दांत भींचे। चाहे आसमान गिर जाए वो ऐसा नहीं होने देगा। दिन जोर से चिल्लाया। सडन पर्पल लाइट रेस, अचानक बैंगनी रोशनी उसके पूरे शरीर को घेर ली। वो लाइट्स और स्ट्रॉन्गर हो गईं। दिन के रेगुलर क्लोथ्स पूरी तरह गिर गए। वो कहीं और फ्लाई करते हुए सूट और एक क्लासी हैट में अपीयर हुआ, कंप्लीटली डिफरेंट यानी पूरी तरह अलग यूजुअल से। आई पैक थिंग्स अप लेटर सीओ, बाद में चीजें पैक करूंगा। पीछे खड़ी गर्ल ने पूछा, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू? थोड़ी देर बाद उसने लिटिल गर्ल को ब्रॉडकास्ट में हेल्प करने के लिए ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए। सीईओ अकेले स्टफ्ड बेर को गले लगाए बैठी थी। मॉन्स्टर पागलपन में सब कुछ रडियानी तोड़ रहा था। स्टारडस्ट, अगर तुम शो अप नहीं हुई तो आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। गोल्डन लाइट से उसकी आंखें चमक रही थीं। तभी स्पीकर से आवाज आई, हेलो डियर व्यूअर्स। ब्लैक स्पीकर से रेजोनेंट साउंड निकला। दिन ने माइक पकड़ा, स्माइल करते हुए अपने दांत दिखाए। द ट्रू विलन ऑफ दिस एरा, इस युग का असली विलन, साउथ कोरिया का कॉमन एनिमी, ईगो स्टिक। उसकी आवाज स्पीकर से दूर दूर तक गूंजी। डेयर टू ट्रेसपास ऑन माई टेरिटरी यू लिटिल क्रोकोडाइल। मेरी टेरिटरी पर घुसने की हिम्मत छोटे क्रोकोडाइल। वो नीचे खड़ा था, एंग्री और रेडी टू एक्ट। व्हाट? फोरम्स और वेबसाइट्स पर डिस्कशंस शुरू हो गई। मैंगो स्टिक। तो बताओ गाइस कैसा लगा ये वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना, और हाँ, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या पता वीडियो डिलीट हो जाए तो उस पर भी वीडियो डाला करूंगा, तो बता देना कि कौन सा वीडियो बनाना चाहिए। टेलीग्राम पे फुल बकचोदी होने वाली है, तो ज्वाइन हो जाना। और हाँ, जो भी तुम्हारा एनिमे या मांगा मनवा पसंद हो वो भी वहाँ पे बता सकते हो, वो भी ट्राई करूंगा बनाने की। मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में। बाय।